नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? डिड यू मिस मी लास्ट वीकेंड का वार? केड़ो हाल है? केमन आछो? एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 वीकेंड का वार. डिड यू मिस मी लास्ट वीक? पावर्ड बाय डाबर आमला एलोवेरा हेयर ऑयल. डिड यू मिस मी लास्ट वीक? ब्यूटी पार्टनर लोटस वाइट ग्लो. डिड यू मिस मी लास्ट वीक? करेंगे सबका स्वागत. तो पिछले वीकेंड पर डिड यू मिस मी लास्ट वीक हम नहीं मिल पाए क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आया था पिछले हफ्ते. बेसिकली मैंने ये सोचा कि इतने लोग जाकर वापस आ रहे हैं, थोड़ी सी हमारी भी अहमियत इन लोगों को पता चलनी चाहिए. तो मैंने सोचा मैं भी क्यों नहीं ट्राई करूं, जाऊं और वापस आ जाऊं. तो आज मैं लौट आया हूं वहीं से कंटिन्यू करने के लिए जहां मैंने ब्रेक लगा के ब्रेक लिया था. एंड ऑल्सो हम ये भी जानेंगे कि हमारी नॉमिनीज में से किस सदस्य का हार्ट ब्रेक किया है आपने, उसको सबसे कम वोट देकर. लेकिन बिफोर दैट आज घर वालों को एक अलग एंगल से छेड़ा गया. तो आज एक टास्क हुआ, इनसे पूछा गया कि इनके हिसाब से कौन गलत गया है. देखिए नतीजा क्या हुआ. मेरे हिसाब से राहुल वैद्य लास्ट वीक गलत रहा है क्योंकि उसने मुझे नॉमिनेट किया है. मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है रुबीना पर ही क्रॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि जब सोनाली जी की इतनी सी रोटी के टुकड़े ऊपर तुमने इतना बड़ा मुद्दा खड़ा किया था. मैं खुद देखा है कि पिछले हफ्ते इतनी सारी रोटियां पता नहीं फेंकी गई हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो सिलेक्टिव तुम्हारा जजमेंट होता है ना कि आज राशन बहुत है तो आज वेस्टेज हुआ तो चलेगा, क्योंकि उस वीक राशन नहीं था इसलिए सोनाली नहीं चलेगा. बोल दिया था. अब सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी, इसका मैं क्या करूं? खुद बोलते हो कि हम दोपहर का नहीं खाएंगे, हमारे लिए फ्रेश बना. नहीं दोपहर का नहीं खाऊंगा. नहीं ये बोल सकते एक मिनट और मैं इसका थैंक यू है. नहीं इसका क्या कसूर है? अरे भाई एक मिनट, कसूर है, सब वेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल कसूर है, बिल्कुल कसूर है, बिल्कुल कसूर है. अरे मुद्दा मेरा मुद्दा, ये कौन सी बोलने वाली मुद्दा कौन सा है? मैंने थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आपकी यही तो महानता है कि सबको सोच भी बताती हैं आप किसकी सही किसकी गलत है. और जब खुद गलत होती है खुद के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो घुमा के कुछ और बोल दोगी, कुछ और बोल दोगी. तुम कर रहे हो वो तो तुम करते हो विकास गुप्ता. मैं कोई नहीं उठाता ऐसा मुद्दा. मैं वो ऑफ कोर्स तुम करते हो. मैंने देख लिया आपका भी. या प्लीज कंटिन्यू. ओके. तो सबसे पहले जो इंसान बहुत गलत इस हफ्ते लगा है वो है जिस इंसान ने दूसरों की इमोशंस और दूसरों की दिए गए रिस्पेक्ट की कदर नहीं की और इतना बुरा कहा कि अल्फाज नहीं थे अपना दुख बयां करने का, और वो है राखी. क्योंकि राखी के लिए जितनी रिस्पेक्ट, जितना कंसर्न मेरे दिल में था वो उन्होंने अपने हाथों खुद दिन ब दिन वो गवाती रही. और उसके ऊपर मुझे इतने कड़वे अल्फाज, इतने सच बोला मैंने. हाँ, अगर वो सच था मैंने तो अब ये सच बोला. अब ये सच समझ में नहीं आता. हाँ, मैंने पूरा सच आपका बोला. जो पहला प्यार था वो ढोंग है या अब ढोंग है? तो आपका ये जो ढोंग है इतने हफ्ते आप डिसाइड कैसे कर सकते कि मेरा पहला प्यार ढोंग था कि ये ढोंग? मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सा ढोंग है. अगर ये ढोंग है तो ये आपकी गलती थी. और इसलिए राखी, आपने जितना दिल मेरा दुखाया है, जितना विश्वासघात आपने मेरे साथ किया है, वो शायद ही मैं कभी आपको उसके लिए भुला पाऊंगी. क्योंकि जिस आर्टिस्ट की, जिस एंटरटेनर की मैं इतनी इज्जत करती थी, मैंने उसे इतना सपोर्ट दिया. अगर आपको पीठ पलटकर मेरे ही पीछे, मेरे ही रिश्ते पर वार करना था तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी सच्चाई जीती है. क्या किया था? कौन सा वार? कौन सा वार आपको क्लियर करना पड़ेगा. वार कौन सा वार? वाह, व्हाट अ नोज, ब्यूटीफुल नोज. इसको मेरे नाक से प्रॉब्लम है. तुम्हारा जीना मुश्किल है. हाँ. तुमने विश्वासघात किया इसका. बाप रे. अब तुम खत्म होगी. उसका जीना मुश्किल हो जाएगा. मेरा क्या करेगी? खाने पीने के वाहन. हाँ, बहुत ज्यादा. चीप क्या है? वो इंसान बहुत चीप होता है. संचालक को बिल्कुल बताइए मुझे क्या है. इंसान बहुत चीप होता है जो अपने मन, जो अपना जब दिल दुखे दूसरों का खाना रोक दे, दूसरों के लिए जीना हराम कर दे. उस सोच अपने आपको तुम चीप कहती हो, इसका मतलब यू आर अ चीप. देन तुमने कल मुझे चीप कहा था तो आज तुम चीप हो. एंटरटेनमेंट बोला था. या चीप एंटरटेनमेंट. तुम डिसाइड करोगी चीप एंटरटेनमेंट. तो मेरे हिसाब से जिसने
जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अजीब मेरे लिए पिछले हफ्ते रहा वो है अभिनव। झगड़ा वगैरह सब ठीक है, होता है, बट जो लास्ट टाइम उसने जो एग्रेशन दिखा के मुझे धक्का मारा, उस वक्त मैंने वापस रिएक्शन नहीं किया। वो मेरे आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मेरा एक बहुत बड़ा काम है जो मैंने किया है, क्योंकि मुझे अगर किसी ने नाखून भी लगाया तो मैंने उसको मुंह पे थप्पड़ ही मारा हमेशा। बट वो पहली और आखिरी बार था, दोबारा कोशिश भी मत करना। वो वैसे तो ये चालू चपाती जो दोनों है पति पत्नी बहुत चालू है। ओ माय गॉड, उसने मेरे नाक पे लगा दिया। पहले मैं उसका लगा दूं, फिर एक सेकेंड। चालू चपाती पकड़। ये बहुत ज्यादा धर्मात्मा बनती है, टीचर बनती है, हमारी माँ बनती है, और किचन ऐसा लगता है कि दहेज में खुद लेकर आई है। किचन में खड़ी होगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे हम खाना खा रहे, अभी उठने दो, नहाने दो, कर लेंगे। तुम मेरे किचन में नहीं आओगी। वो खुद जाके 4 किलो का मेकअप अंदर कर रही है। मेरा फ्रेंड राहुल, मेरे लोग यहाँ पे भूखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चल जाके मैंने भिंडी की सब्जी बना ली है, चलो लोगों को टाइम पे खाना मिल जाएगा। लेकिन मैडम आई नहीं, मैडम ने खुद कपड़े लेट मी टॉक, और खुद मैडम हीरोइन बन रही है, अंदर बैठ के ढेर सारा मेकअप कर रही है। ये नहीं सोचे कि मेरे घर वाले भूखे हैं, और आके मुझे बोलती है एक्सक्यूज मी, तुम मेरे किचन में एंट्री नहीं करोगे, तुम्हारा किचन नहीं है, तुम मेरा खाना नहीं बनाओगी, तुम्हारा नहीं है। तुम 4 किलो अंदर मेकअप कर रही थी, मुझे लगा कि लोग भूखे, इसलिए मैं जाके खाना बनाया। और चीप एंटरटेनमेंट। तुम्हारे घर वालों ने मुझे वोट किया था, सबके घर वालों ने मुझे वोट किया था मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। देश की जनता ने मुझे सराहा मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। हमारे परम पूज्य सलमान खान जी ने मुझे सराहा है हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए। देश की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे चीप बोलने से मैं चीप नहीं हो जाती। और तुम जो गुस्से में जो तुम्हारा पति मैंने छीन लिया है, तो तुम ना मुझे उससे अलग करके दिखाओ, मैं तो छीन के रहूंगी। उखाड़ लेना। वेरी सैड, वेरी सैड, बैठ जा राखी, वेरी सैड, वेरी सैड फॉर यू। इस घर में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, लोगों ने दिल दुखाया है, ठीक है, टेम्परेरीली। लेकिन एक इंसान है जिसने मेरा लिटरली काटा है, इसको बोलते हैं काटना। उसने मेरा ऐसा बेवकूफ़ बनाया इस घर में कि पहली बार जब से सीज़न शुरू हुआ है इतना बुरा लग रहा है। वो जब इस घर में आया, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ, हंसता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी एंटरटेनमेंट जो है वो किसी को टॉर्चर करके एंटरटेनमेंट निकलती है। और मैं खुद हंसता था उस चीज़ पे, लेकिन आज जब वो टॉर्चर मुझ पे हुआ है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वाह, व्हाट अ टॉर्चर, कि टॉर्च के टॉर्चर। तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो कितना बुरा है। ओ माय गॉड, किसी को प्यार करना गुनाह नहीं। बाप रे, क्या काटा है। ओह माय गॉड, देवदास जैसा शक्ल बना दिया है। ओह माय गॉश। बोल लो आप पहले। पूरा सूजी का हलवा दिख रहे हो। क्या बोलने दो। कंटिन्यू प्लीज, एक्शन। हंस ले, तू भी हंस ले यार। हंसी आती है तो हंसूंगा, बिल्कुल तेरे बोलने में थोड़ी हंसूंगा। अरे गाइस बोलने दो ना, बिल्कुल हंसूंगा। अरे मैंने कहा रोका उसको हंसी में भी प्रॉब्लम है उसको। अब बोलेगा हंसी रोक, फिर बात करूंगा, तो भाई घर पे जाए फिर बोलने दे। मेरे को तो जब हंसेगी तब हंसूंगा। बोलो अभिनव, बोलो। तो वो इंसान राखी, उसने मुझसे आके कहा कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए आप पे लाइन मारूंगी, मैं आपके पीछे लगूंगी, मुझे पता है मेरी लक्ष्मण रेखाएं, और अगर आपको लगा कि ऐसा है तो मुझे प्लीज़ बता देना अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो मैंने उनसे कहा फ़ाइन। कर आके उन्होंने मुझे बोला अब मुझे रोज़ हक चाहिए। तो एक दिन लगेज रूम में शी वॉज लो एंड शी हैड जस्ट क्राइड, वो रो के आई थी या कुछ तो हुआ था। नहीं, मैं बीबी मॉल से खाना लेकर आई थी। एंड बीबी मैंने मॉल से उनको खाना हक लेकर दिया, आई थी। मैंने उनको हक दिया। में। वो हक जो मैंने निकी को दिया है, मे बी अर्शी को दिया है, विकास को दिया है, अली को भी दिया है। उन्होंने इतना गंद डाला है, इतनी गंदी एंगल दिया है, और दिल वहां टूटा जब उसने अर्शी को कहा, राखी ने, कि मुझे तो उसने लगेज रूम में बहुत टाइट हक दिया था। जो हक ये इंटेंशन से दिया गया था कि मुझे आपके लिए बुरा लगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूं, उस हक को एक गंदी इंटेंशन से अर्शी को बताया गया। सो वहां से उनकी वो इंटेंशन समझ आ गई। सो राखी, इस पूरे सीजन में अगर मेरा किसी ने दिल तोड़ा है तो वो हो आप, और मुझे जेन्युइनली इस सीजन में अगर बुरा लगा है तो वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने जो गंदगी दी है ना,
मेरे और रुबीना के रिलेशन को वो कोई नहीं दे पाया। लोग लड़ते हैं, ये नॉन स्टॉप लड़ता है, लेकिन कभी मेरा दिल नहीं दुखा इसकी वजह से। बट यू हैव डन इट, एंड इफ इस देश के लोग उसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं, आई वॉन्ट टू गो होम right now. हो गया? If this is entertainment, I want to go home right now. बैठ जाओ, हो गया। Seriously. ओके, हो गया। पास मत, दूर रहना, You too also stay away. दूर रहना। तमीज से रहना, तू भी तमीज से रह। तमीज से रहना। आप बैठो उधर। Let me talk. Let me No, no, I want to, मुझे रिप्लाई देना है। रिप्लाई दो। रिप्लाई हाँ, दो तो हटो, 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 हटो। ना शर्म ना वो रिप्लाई। अरे बट ब्रो तू रो क्यों रहा है? वाह। Of course he's fair. This clearly means if I hug you, you give it a हाँ, wrong. रोना मुझे भी बहुत आता है। रोना मुझे भी बहुत आता है। हाँ, आप है एक्टिंग ना? करिए, शुरू कीजिए। हाँ, हाँ, नहीं आप लोग एक्टर नहीं है। मैंने बहुत बार अभिनव को बोला था कि अभिनव मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उन्होंने कहा यस। बैगेज रूम में उन्होंने पूरा सामान रखा, मैंने नाइटी का, उन्होंने ऐसा किया और फिर मैंने मुझे हक दिया। क्या आपने उस बात को इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि वो गंदा हक था या नहीं, सही हक नहीं था? I love it. वल्गर हक था? नहीं, ऐसा कुछ आपने बिल्कुल भी नहीं। नहीं राहुल, अर्शी ने हमेशा मुझे गलत ही प्रेजेंट किया उनके सामने, चुगली कर करके मसाला लगा लगा के। हक वाली बात बोली मुझे तो बहुत अच्छा हक लगा और उसका हक मुझे वल्गर बिल्कुल नहीं लगा, उसने मुझे बहुत ही नॉर्मली प्यारा बोला लगा कि अभिनव और ने मुझे हक बहुत दिया, अच्छा लगा। मुझे अच्छा उस रात को मैं बहुत अच्छा सोई। यार दुर्भाग्य यही है कि लोगों को ये भी एंटरटेनमेंट लगेगा। कैसे बोला था? कैसे बोला था? कहा था मुझे ऐसा टाइट हक दिया है। ऐसा ऐसा एक मिनट, वो स्टाइल होती, वो उसकी स्टाइल है। ये वाह, मुझे तो अभिनव ने राखी इतना साहब टाइट यही हक दिया है। बहुत I'm so अच्छे happy. से हक दिया, ये उसकी स्टाइल है। पूरा क्या बोला? ऐसा टाइट हक हाँ, और बात रही कि अभिनव प्रॉब्लम कि दूसरे मामले में कूद के ना फिर अपना पर्सनल चीजेस निकालना कैमरा में I'm sorry, that is राखी सावंत। गलती की यार। I know, baby. I'm sorry. I never should have let her even come close to me. क्या पता था कि इतनी venomous हो सकती हैं, इतना साला जहर एक आदमी के अंदर हो सकता है। Don't cry, Abhinav. ठीक है। Of course यार बुरा लगता है। I know. किसी को एंटरटेनमेंट लगे या ना लगे, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे अभिनव पसंद है और पसंद है। वो बोल रहा है पति पत्नी के और रिश्ते उसमें जो मुझे- कांस्टेंट आपने टंग किया उससे उसको अफेक्ट हुआ है, वो यही बोल रहा है। और नहीं, और मैं ऐसी ही हूँ, जरूरी नहीं कि आप जैसे हो वैसी मैं हूँ। Agreed. ये ऐसी है मैं हूँ, ठीक है। आप ऐसे हो वैसे मैं हूँ, आप हो ऐसे हो नहीं, मैं I'm a different। She never said it was a sort of a hug or वैसा ही नहीं anything. था, bro. वो अर्शी ने आपको गलत तरीके से बोला है। मैंने खुद सुना है विकास, मैंने खुद सुना है। मुझे उसने इतना टाइट हक दिया, सुना है मैंने खुद। एंड यू ट्रस्टिंग राखी? अरे आस्कर एक सेंटेंस 10 बार, वो 10 की 10 वर्जन्स अलग होंगी। आपको फिर बोल रहा हूँ, एनीवे यार, मैं किसी को एक्सप्लेन ना करना चाहता हूँ, मुझे बुरा लगा, मैंने बोल दिया। इस सीजन का दिस इज द लोएस्ट पॉइंट फॉर मी। बेबी मैंने उनको 3 बार पूछा था, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी? ही सेड यस। आगे चलो। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं, मैं तुम्हें लाइन मार रही हूँ, कितनी बार मैंने बोला था। और पूरा स्माइल ऐसा करके बना दिया है। क्या है? बाप रे, मेरे खिलाफ क्या जहर पैदा किया। दूर रहना मुझसे, एक बार टच नहीं होना चाहिए। गंदा जहर पैदा एक किया। बार टच नहीं होना चाहिए। डोंट टॉक खराब विद कर मी। दिया इस घर का माहौल ना। हर जगह यहाँ से वहां जाके जो तू करती है ना, Don't तू talk बहुत with गंदगी me. करती है, बहुत गंदगी करती है। अर्शी खान ने बहुत गंदा गंद फैला। मुंह पे ताली बजा रहा है। सब ढूंढता बीबी, और हम बहुत बुरे फंसे। और सबसे दिल दुखाने वाली बात ये होगी कि इस सब पे पर्दा डाल के आज भी उसको बेस्ट एंटरटेनर बोला जाएगा। और क्योंकि वो कौन बोल रहा निकी है और ये? उसकी बीवी ने उसके कान इतना ज्यादा ना खा गए, बकैती मत किया कर। भर भर के उसका दिमाग खा गए, इसलिए वो रो रहा है। वो मेरे लिए नहीं रो रहा है। सोच तू यहाँ ना होती, तू ये सब टेलीकास्ट में देख रही होती जिसमें आधी चीजें कट जाती हैं। आई नो बेबी, तेरे ऊपर क्या बीत रही होती। नो माय लव।
मेरा दिल खुद रो रहा है, वो रो रहा है तो मुझे बातें खुद बहुत सारी खुद कुछ हुई नहीं अच्छा लगता है, वो रो रहा है। अभिनव, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने आपका दिल दुखाया है। आप दूर रहना मेरे से। तो मुझे आप क्षमा मुझसे दूर कीजिए, मैंने अगर आपका कहीं से भी दिल दुखाया है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। अर्शी की बात तो देखो, ये बिहेवियर, ये देखा, आप चाहते हो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं? अभिनव दिल से बोल रही है, एक मिनट सुन तो ले। बट वो रो रहा है यार। अभिनव जी, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है, आप मुझे पता है आप किस चीज़ के लिए रो रहे हैं, आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं रो रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि वो दो इंसान हैं जिन्होंने आपको एकदम हर्ट किया है, मेरे खिलाफ भड़काया है। अर्शी खान जो हमेशा बातें करती है वो गंद की तरह बात करती है, मिक्स मिला के बात करती है। आपको अर्शी खान की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए थी। फिर भी अगर मैंने आपको कहीं पे भी हर्ट किया है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि जिस इंसान को मैं इतना प्यार करती हूँ उसकी आंखों से आंसू गिरे, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने हमेशा आपका भला ही चाहा है। धन्यवाद। जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि अभिनव और राखी हर हफ्ते आ रहे हैं सामने, वो जीत गए। अर्शी अबाउट अर्शी, ऑफ कोर्स, who else am I talking वो about? जीत गए, वो जीत मुझे गए। अभिनव को अलग करने में कामयाब अलग हो गए। मतलब ये जो भी चल रहा था एंटरटेनमेंट, उसे इतना मुझे गंदा अभिनव बना को दिया, अलग करने मतलब में सब इतना कामयाब गंदा हो गए। बना दिया कि कोई इंसान बोलेगा छी। कॉलर ने कुछ बोला था ना, उसके बाद जो भी बोला होगा, तुम अपना अपना अलग रखो। ये जो तुम भूल करते गया हो ये नागिनगिरी, शायद। इसीलिए इसका बोलता हूं मैं दिमाग तुमको। कम है, Please पागल हो चुका है, पागल। यू आर साइको, यू आर साइको मैन, यू लॉस्ट द प्लॉट, यू लॉस्ट द मेरे भाई प्लॉट। को एक शब्द नहीं बोलना। अब वो क्या बोल रही है कि उन्होंने मुझे लाइक किया, मुझे पसंद किया और मैंने भी कहा हाँ आई लाइक यू। एम आई ब्लडी स्टूपिड? मेरी वाइफ यहाँ पर है। डू यू थिंक किसी की वाइफ हो वो ऐसे किसी को बोलेगा हाँ आई लाइक यू? दिखेगा नहीं लोगों को, समझ नहीं आएगा लोगों को। अरे सबसे बड़ी बात है खुद को शादीशुदा बोल रही हैं, अब तो उस पे भी शक होता है यार। मैं सिर्फ एक बार बोल देती हूँ कि अभिनव ये एंटरटेनमेंट है प्योरली। जहाँ भी आपको लगा कि लाइन क्रॉस हो रही है मेरे को बता देना। वो शायद नहीं टेलीकास्ट हुआ तो क्या लगेगा? वैसा लाइक नहीं बोल रही है वो, प्लीज समझो। और मेरे लिए थोड़ी रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है कि वो मुझसे अलग हो गया, लोग कामयाब हो गए। अच्छा, वो उसको दुख हो रहा है। अभी भी ये सोच रही है। हाँ यही। आपके लिए उन्होंने बदतमीजियां नहीं बोली और नहीं करी जिस तरीके की आपको लग रही हैं। ऑफ कोर्स नाड़ा खींचना Of course बदतमीजी की है। नहीं है। अरे भाई, नल्ला राजा, बचपना ये वाला नल्ला, जो ये बकवास हल्का करते हो, आदमी, ये अपनी बीवी का वो जोरू का गुलाम, ये रिस्पेक्ट है? सॉरी, अगर तुझे ये लगता है वैसा रिस्पेक्ट है तो respect तेरी नहीं आंख पे पट्टी बंधी है भाई। नहीं, मुझे नहीं लगता ये रिस्पेक्टफुल है। और मैंने लगातार उनकी उसको बोला, फिजूल में वो साइड ले रहा है, साइड नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर, which will make you look stupid। इस मैं सीजन clearly बोल रहा हूं कि आपने इस सीजन कभी में भी- अगर मेरा किसी ने काटा है बहुत अच्छे से तो वो राखी है, कोई नहीं वो कर ये पाया। औरत है, नहीं पता है वो। चलेगा तुमको, वो बाकी नहीं है। देखना एपिसोड। कोई बात नहीं विकास। जाओ जाओ, कुछ नहीं You want to होता। ride on her back, you can ride on her back. पागल हो गया है क्या? Yeah. यार अगर कर रही हूँ, that's not good. if this is entertainment, This- I want to leave the show right now. पता है, उस If दिन this is मुझे और इसको vaguely फिर से called बुलाया था। entertainment. जब मैं आई थी सलमान जी ने मुझे बोला था कि क्या राखी सावंत आपको किसी से प्यार होगा? मैंने कहा मुझे नहीं लगता मुझे किसी से प्यार होगा, लेकिन आगे हो गया। मैं क्या करूं? सलमान जी के शब्द थे ये। अभी नॉट जस्ट हर, किसी भी यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उन तेरे को लगे कि दे कैन टर्न अराउंड एंड यू नो वही चीज़ घुमा के जो गुड फेथ में की है उसको ऐसा दिखाएंगी जस्ट बिकॉज उनकी टास्क उनकी फेवर में नहीं रहा, तो प्लीज़ मेरे को बता दिया कर। और सच्चाई छुपती नहीं है ना मेरा अरे बच्चा। ट्रूथ वही है। आई हैव बीन मैनिपुलेटेड। Yes, my love. मैंने गुड फेथ में जो किया अब वो उसको ऐसे दिखा रही है कि वो इसकी तरफ से भी सब था। इसके दिखाने से थोड़ी ना कोई वो इसकी झूठ पर लोग इसे सच्चा मानना शुरू कर देंगे। इनके आंखों से भी आंसू निकले, वाह कमाल है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। हाँ अस्सलामुअलैकुम भाई। व्हाट्स अप, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डिड यू गाइस मिस मी लास्ट वीक? तो कुछ ऐसे लोग होंगे इस घर के अंदर who will think कि अरे why is he come this week? Because today I am going to बजाओ टोटल बजाओ। हो ऐसा बजने वाले हैं कुछ लोग। देखो भाई, अंदर सब गेम खेल रहे हैं, मैं बाहर एक ही हूँ जो आप लोगों के साथ गेम नहीं खेलता, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है गेम खेलने के लिए। यूजुअली हम एक एक हफ्ते देख के यहाँ पर आते थे, इस बार मुझे 2 हफ्ते देखने को मिले हैं और काफ़ी अच्छा स्टॉक है मेरे पास। तो इस बार 4 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं।
ऐसे 4 सदस्य जो इस घर में अपना फर्स्ट इनिंग्स नहीं बल्कि सेकंड एंड थर्ड इनिंग्स खेल रहे हैं, यानी कि विकास गुप्ता, निकी तंबोली, राहुल वैद्य एंड देवलीना एज एजाज खान। और दिख भी वैसी ही रही हुआ। अब ये देखकर एजाज खान का क्या रिएक्शन होगा? देवलीना नॉमिनेट हुई है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है। जैसी भी है मैं ही हूँ। तो इन दिनों आप लोगों के बीच में जो राइवलरी की वजह से आप लोगों ने रैम्पेंटिंग करके घर का डिवाइडेशन जो किया है, उसके बारे में सारी दुनिया दंग है। समझ रहे हैं आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं सर। नहीं सर। डिवाइडेशन, रैम्पेंटिंग, ये कौन से भाषा के वर्ड्स हैं, शब्द हैं? अंग्रेजी। बड़े किसी ने बोले हुए हैं शब्द। हाँ ये अंग्रेजी के कौन से शब्द हैं? भाई हमें पता है, हम ये शब्द बोल ही नहीं सकते, इसलिए स्ट्रेस ही नहीं है। तो किसी बहुत इंटेलिजेंट ने बोले। ये वर्ड रेवलरी बनाया गया है, किसने बनाया है भाई? आई थिंक रूबीना। रूबीना ने बनाया है। राइवलरी और रैम्पेंटिंग What is that? आपकी पत्नी से पूछो भाई, रैम्पेंटिंग क्या होता है? और डिवाइडेशन क्या होता है? डिवाइडेशन। मैंने बोला है। मैं आज डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस बात को। डिवाइडेशन। सर ये नए वर्ड्स निकालती रहती है। तो ये इन्होंने कर दिया है इंग्लिश का रूबिनेशन। गुड वन। सर गलती से और दूसरे भाषाओं के अंदर अलग अलग वर्ड्स इजाद मत करो। सॉरी सर, नहीं सर। हाँ सर अब फ्लो में निकल रूबीना गया सर। ऑक्सफोर्ड बना रही है सर ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी। आई विल bear my own fruits। हाय शी सर, आई एम सो सॉरी सर, मैंने इमोशन में आकर सर। ये इमोशन नहीं है, इंग्लिश का लूज मोशन है। आई स्वेयर सर, मैं बहुत। तो यार राष्ट्रीय भाषा बड़ी अच्छी है, इसी हाँ, में हाँ, बोलो, क्योंकि ये वर्ड डिक्शनरी में भी ढूंढने जाए तो ये वर्ड मिलेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। हाँ, सर। सोचिए क्वीन क्या लौट रही होंगी इस वक्त। सॉरी सर, सॉरी। तो आज आप लोगों से एक सही काम करवाया गया, जब आपको ये बताना था कि इस हफ्ते कौन गलत गया है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों इन लोगों ने किया है, लेकिन जब एक सदस्य से पूछा जा सकता था कि कौन गलत गया है, बिकॉज इस सदस्य को एकदम सही पता होता है कि कौन कौन गलत है इस घर के अंदर। मैं बताता हूँ कौन है वो। इस शो के 400 साल के इतिहास में पहली बार पूरे सीजन में हमने देखी है इंसाफ की जीती जागती मिसाल। रूबीना। समझ में आ गया उनको इंसाफ की मूरत, औरत एक, रूप अनेक, रूबीना दिलेक। इस हफ्ते रूबीना देवी ने जो अपनी समझबूझ से और 150 साल के तजुर्बे से और 150 डेसिबल की आवाज से लोगों को जो न्याय दिलाया है, इंसाफ दिलाया है, उन्हीं के साथ हम शुरुआत करते हैं। रूबीना, सवाल जवाब का ये साइकिल शुरू करते वही साइकिल वाले टास्क से। हाँ जी सर। इस 2 हफ्ते के अंदर 130, 35, 40 करोड़ जो बिग बॉस के हार्ड एंड फैंस हैं, सिर्फ उनके ही मैसेजेस पढ़ रहा था मैं। तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि संचालक विकास गुप्ता गलत कैसे थे। सर इंटैक्ट साइकिल पूछी गई थी, और जब मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें इंटैक्ट साइकिल, जब तुम अपना डिसीजन दोगे, व्हाट डू यू मीन बाय इट, उसने कहा दोनों पहिए लगे होने चाहिए। बिना सीट वाली साइकिल कंप्लीट है? सर नहीं सर, कंप्लीट नहीं है, पर इसने जो डिस्क्रिप्शन गेम के दौरान दिया था उस पर खुद ही इसने जिसके contradict टायर कर दिया। की हवा नहीं है, जो टायर हिल नहीं रहा था, और जिसमें सीट नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। वो इंटैक्ट इंटैक्ट है। एक डंडा है जो
Who is going to be comfortable sitting on a danda and enjoy the danda? सर इसने खुद राइड किया सर, इसने खुद राइड किया। सबीना सीट के साइकिल लेके। सोचो, मैं साइकिलिस्ट हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, तो खड़े खड़े साइकिल चलाया जा सकता है, लेकिन अगर गियर बदलने के टाइम पे चेन स्लिप हो गया तो बहुत तकलीफदायक एक्सपीरियंस होगा। आई डोंट थिंक यहां पर किसी को मजा उस हर्टफुल एक्सपीरियंस से आए, और अगर बैठ के चलाए तो चलाए कैसे? अली, तुम बिना सीट की साइकिल बैठ के चला पाओगे? भाई नहीं, मैंने इनको ये सेम चीज बोली, इन्होंने बोला तुम्हें कौन सा घर जाना है, यहीं पे तो चलानी है। मैंने बोला अरे यार, जिस साइकिल में सीट ही नहीं है वो कैसे इंटैक्ट हो सकती है? बोलते नहीं, मैं बोला उसमें हवा नहीं है। बोलते हैं आगे से मुझे कि हवा नहीं है, मतलब हवा मतलब जितनी भी हो हवा है, ये हवा नहीं है, ऐसे दिखाती मुझे। मैं बोला आपने साइकिल चलाया कभी? बोलती नहीं, लेकिन ये हवा नहीं है। हवा है ना, उसमें भी हवा है, क्योंकि हवा बिग बॉस ने बोला हवा है, चलती है नहीं चलती है वो बात की बात है। हवा मैंने बोला इधर तो रहने दो, ये नहीं बिग बॉस ने बताया था, तो हवा है। ये बात मैंने नहीं बोली थी, अभिनव ने बोली थी, प्रेशर वगैरह वो इन्होंने बोला था मेरे को, हवा वाली बात। तो रुबीना, आपके पास साइकिल है? नहीं सर, मुझे नहीं चलानी आती है। जैसे कि ये इनके पास मोटरसाइकिल है, अब अगर उस मोटरसाइकिल में हवा ना हो और उस पे सीट ना हो तो वो कंप्लीट मोटरसाइकिल है? नहीं सर। ट्रैवल बहुत करती होंगी आप? जी सर। प्लेन में, जिस प्लेन में सीट ना हो, आप क्या बोलोगी कि मुझे खड़े खड़े जाना है भाई लंदन? नहीं, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट किस बात का? सर, और यही नहीं, 3 जीनियस आपको सपोर्ट कर रहे थे। यस, एग्जैक्टली, वही सर बहुत अजीब लग रहा था। यस, ये गलत 15 नंबर नट वाले स्पेशलिस्ट अभिनव, 15 नंबर सर मेरे पास उसका जिन्होंने साइकिल बनाई, उन्होंने साइकिल नहीं बनाया, उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया। यस। और दूसरे 2 जीनियस देखो सपोर्ट करने वाले, निकी तंबोली, अर्शी खान। बस बेस्ट मैकेनिक। तुम वो साइकिल चला पाओगे विदाउट द सीट? नहीं सलमान साहब, वो हमको देखना है बिना सीट के आप साइकिल कैसे चला सकती हो। हमें देखना है कि वो जो डंडा है, वो जो एक लोखंड का जो पाइप है, उसके ऊपर कैसे बैठ के आप यहाँ से भोपाल जा पाओगी? किस तरीके से, ये देखना है हमको कि कैसे ऐसा साइकिल चला के जा रहे भोपाल। कंप्लीट साइकिल है बिना सीट की साइकिल। जब साइकिल का इजाद हुआ था तब से सीट है साइकिल। क्यों है? क्योंकि तशरीफ को थोड़ा सा आराम मिले। पैदल तो सभी चलते थे, उन्होंने एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना लिया, साइकिल, जिसके ऊपर आप थोड़े और फास्ट जा सकते हो और लंबा जा सकते हो और एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपके डिस्टेंसेस पूरे भी हो जाए, तफरी के लिए भी, और उसके लिए सीट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो पहला साइकिल का इजाद हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी साइकिल के ऊपर पहिए, चेन, हैंडल, बैलेंस और सीट। जी, थैंक गॉड आप लोगों ने इजाद नहीं किया था, नहीं तो पैंट अलग तरीके से सिलवाने पड़ते हमें। तो गेम की शुरुआत में साइकिल जैसी मिली थी, जिस कंडीशन में थी, उसको इंटैक्ट माना जा सकता है। यस, जी, घंटी और 9 घंटी। जी, ओके रुबीना? जी सर। तो बेसिकली रुबीना, जी सर। कल तक के विकास आपके गुड बुक्स में थे, तो जब तक के वो आपके गुड बुक्स में थे तब तक के सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपका पक्ष साइड नहीं लिया, इनफैक्ट अफेयर बनकर फैसला सुनाया, तो वो अचानक आपके लिए बुरे बन गए। नहीं सर। आली, जी भाई। Do you understand what I'm saying to you? Yes, sir, little bit. You agree?
जी भाई। And what is your explanation on this topic, my dear sir? सेम भाई जो आपका। I totally agree. यस भाई। सर लास्ट टू लास्ट वीक जब वो इसको खाने विकास। पर भी किया था मैंने इसको तो भी बोला था सर। तब से ही शुरू हुआ था मैडम, हाँ सर। तब से ही शुरू हुआ था। उसके पहले सब ठीक ठाक था, सब कुशल मंगल था। तो रूबीना जो लोगों को जज करके फैसला सुनाती हैं, क्या वो एक समान है, कंसिस्टेंट है, या फिर चेंज होती रहती हैं सामने वाले इंसान के साथ इनके खुद के रिश्ते के मुताबिक? यस एब्सोल्युटली। राहुल आप बताइए। सर जिस इंसान के लिए बोल रही हैं उस इंसान के साथ इनका रिश्ता क्या है, उसके ऊपर वो कॉन्वर्सेशन डिपेंड करती है। एंड दूसरी बात यह है कि जब तक इनके फेवर में बात हो रही हो तब तक आप सही, जैसे ही गलत हुए आप गलत। एज सिंपल एज दैट। एजाज सर ऐसे बोलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। वैसे एजाज साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, ऐसे ही धुआं करो तुम। सर इन लोगों ने 2 हफ्ते से मुझे एजाज बोल बोल के ऐसे ही मुझे पागल कर दिया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं एजाज बन के खेलूं कि मैं अब तो ये हो गया एजाज ना बन के खेलूं। कि एजाज बनी बहू। ये जो मैंने कहा आप अग्री पाड़ा करती हो? जी सर, ये मैंने पहले टास्क से मैंने कहा है कि रूबीना अगर उनके सपोर्ट में कुछ हो रहा है तो वो गलत को भी सपोर्ट करेगी, और अगर उनके सपोर्ट में कोई चीज़ नहीं है तो वो सही को भी गलत बोलती हैं। तो रूबीना आपको ये पता है आपके बारे में कि ये आप ऐसे करती हो और आपकी ये बात समझ में आती नहीं है, या आपकी बात समझ में आती उसके बावजूद आप ये करती हो? आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई है कहीं ना कहीं से, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम, कि जो भी मैं कहूँगी वो सही है। एंड आगे वाले के पॉइंट आपको होता ना डिस्कशन के अंदर, आपको आगे वाले का कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको बस आपकी इंटेलिजेंस और आपको आपका पक्ष रखना है, आपको वो आर्ग्यूमेंट जीतनी है। कुछ लोगों में ये होता है, एंड आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल, कि अगर आपने बोला कि ये अच्छा आदमी है आप ऑपोजिट स्टैंड ले लेंगी, आपने बोला कि ये बुरा आदमी है आप ऑपोजिट स्टैंड ले लेंगी। इस वक्त आपकी थिंकिंग हम सब के हिसाब से गलत जा रही है। आप ये कर रही हो गेम के लिए तो भी बुरा है, नहीं सर, Because- वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट तो अगर ये गेम के लिए नहीं है और ये आपकी पर्सनालिटी बनती जा रही है तो ये आपको घर के बाहर बहुत तकलीफ देगी। ठीक है सर, आई विल कंसीडर। हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जी सर। सो रूबीना, जी हम आपसे जानना चाहते हैं जी सर। विकास के संचालन के बारे में जी सर। इन द साइकिल टास्क। हाँ जी बताइए कि क्या हुआ। सर, जब विकास संचालन कर रहे थे और गेम के पूरे दौरान इन्होंने हमें ये कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया कि वो हमारे साथ ही खेल रहे हैं एज अ टीम, क्योंकि एज अ टीम बोलते थे, पर जब हम देखते थे वो उस तरफ भी उन्हें उतना ही हेल्प कर रहे हैं जिस तरह से वो हमें भी हेल्प कर रहे थे। जब उनसे मैं क्लैरिटी मांग रही थी कि आपके लिए इंटैक्ट साइकिल क्या है, तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उन्होंने निर्णय नहीं दिया। उसके बाद सर बार बार ये टास्क बुक को रेफर कर रहे थे। मैंने उनसे तब भी कहा कि अगर आप सिर्फ टास्क बुक से रेफर कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि विरोधी टीम की साइकिल का हवा निकालनी है, तो जब हम लोग अंदर आए थे और ये लोग चक्के निकाल के इन्होंने डिसमेंटल ही कर दी थी साइकिल, तो आपको ये भी बोलना चाहिए था कि सिर्फ हवा निकालिए ताकि जब हम बाहर आए तो हम सिर्फ हवा भर सके। तो इन्होंने अपनी मतलब वहां तो उन्होंने वो नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इन्होंने बोला क्रिएटिवली अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो सर इन्होंने भी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको जहां लगा शो के लिए क्रिएटिवली अच्छा लग रहा है तो ये करने दीजिए, लेकिन जब निर्णय आया तो अपने खुद के निर्णय में जो ये लाइंस अंडरलाइन कर रहे थे कि मैं ऐसा निर्णय दूंगा वैसा निर्णय दूंगा, सर उसके विरोध ही निर्णय दिया। तो सर फेयर अनफेयर की बात नहीं हो रही थी, जो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन और जो हमारे साथ जो चीजें वो कह रहे थे बोल रहे थे थ्रू आउट द गेम, सर उसको ही कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो अब विकास जो आपने बोला वो रूबीना क्या समझ पाई या इन्होंने उसका एक अपना ही मीनिंग निकाल लिया? जो बातें मैंने उनको बोली उन्होंने केवल वही सुनी, आई थिंक, जो उनको सुननी थी। थ्रू आउट द गेम इन्होंने मेरे से एटलीस्ट 2 बार ये पूछा था कि क्या होगी इंटैक्ट साइकिल। मैंने उन्हें बताया था
और मैंने उनसे 5 बार पूछा था थ्रू आउट द गेम, क्या आपके पास हवा वाली साइकिल्स के टायर्स हैं या नहीं हैं, और इन्होंने कहा हाँ हाँ है, अरेंज्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इन लोगों ने कहा नहीं नहीं बजर के बाद फेंकी थी, जबकि देवोलीना ने पहले फेंकी थी। पहले ही फेंक चुका। एंड आई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाज विद देयर टीम, बट मैंने इनकी भी हेल्प करी दूसरी टीम की, बिकॉज आई डिडंट वांट कि अगर फॉर एग्जांपल पंप तोड़ दिया जाए तो एक साइड से बिल्कुल ही पागलपन मच जाए और कार्य रद्द हो जाए। खुद किया तूने, बताया नहीं मैंने उस टीम को बता रहे थे। एब्सोल्युटली, बस मैं कोशिश कर रहा था एज अ संचालक कि ये गेम पूरा हो एंड तक, ना कि बीच में कुछ भी पागलपंती हो। पर ये जो भी बोल रही है इनकी एक्चुअली वो हर पॉइंट को उठा के ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि क्या उनकी गलती नहीं है और दूसरे वाले ने गलत किया है। मैंने पर तो अभी एक्सेप्ट किया ना, सर ने बोला। अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से रुबीना ये था कि मैंने आप लोगों के साथ गलत किया। You contradicted your own statements throughout the game. How have I contradicted my statement throughout the game? जैसे मैंने बोला अभी। कैसे? आप तुम बोलते कुछ हो, निर्णय किसी बेसिस पे लोगे। हाँ, उसमें 2 निर्णय मैंने आपसे बोला 5 बार कि हवा वाले टायर है आपके पास, आपने कहा है। हवा वाले टायर नहीं थे वहां पे, थे वो नीचे पूल में थे। और आपने लगाए क्यों नहीं फिर? क्योंकि वो उस साइकिल के नहीं थे जिस साइकिल में लगाने थे, वो डिसमेंटल करके तोड़ के। फिर ये बोलो नहीं थी ना, थी नहीं ना। अली बोले, अब अली बोलेंगे। भाई पहली बात तो ये कि हवा किसी टायर में नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से सारे टायर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एंड पहली बात, टास्क की फाइल में सीधा सीधा लिखा हुआ था कि टायर में हवा होनी चाहिए, बट ये कहीं नहीं लिखा था कि आप साइकिल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जाते ही पहले टायर निकालने शुरू कर दिए। और दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि पानी में टायर थे जिनमें हवा थी, ऐसा कोई टायर नहीं था, क्योंकि देवलीना अंदर जाके सब चेक करके आ गई। बाहर उसने पकड़ाया जिनमें एक टायर में भी हवा नहीं थी। और दूसरी बात, विकास ने उनकी हेल्प बेशक की है, हम लोगों की हेल्प कोई नहीं की। अभिनव जी साहब, ये जो रुबीना ने जो अभी बातें कही जी विकास के बारे में, जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रुबीना विकास से फेवर एक्सपेक्ट कर रही थी जो इन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो चिढ़ गई? नॉट फेवर सर, हमने पूछा था विकास को, मैंने इनफैक्ट पूछा था तू फेयर संचालक बनेगा कि अपने वाला फेयर बनेगा, तो उसने बोला था मैं फेयर बनूंगा। लेकिन फिर भी उसने एक हिंट सा दिया कि मेरी मॉरल सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगी, आप पंप को बचाना वो बहुत ज़रूरी है। सो उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी हमें जो कि हमें फेवर कर सकती थी, लेकिन फिजिकली उसने कोई हेल्प नहीं की। और जहाँ तक रुबीना का सवाल है, वो पार्टली इनकरेक्ट है, इनफैक्ट पार्टली करेक्ट है। जो वो बोल रही है उसमें कुछ चीज़ें सही हैं लेकिन काफ़ी गलत हैं। साइकिल इंटैक्ट नहीं था, वो मैंने भी उसको बोला था। लेकिन वो क्यों बोल रही है? वो इसलिए साहब क्योंकि जो बिग बॉस ने रूल्स बना के भेजे थे उसमें एक स्पष्ट रूल लिखा था कि साइकिल, विरोधी टीम की साइकिल की हवा निकालने की कोशिश करनी है। ये कहीं नहीं लिखा था कि उसको डिसमेंटल करना है, तोड़ना है। हाँ, मैं मानता हूं ये भी नहीं लिखा था कि नहीं करना है। तो उस बेस पे मुझे लगा था कि विकास, क्योंकि उसने हमारी परफॉर्मेंस देखी और उनके पास साइकिल ही नहीं था, हमारे पास 90% कंप्लीट था, उस बेस पे वो ये बोल सकता था कि मैं आपको उसको एक इंटैक्ट साइकिल बजर बजने के बाद बनाने की अनुमति दे रहा हूं। सो मेरा ये नजरिया था, बट रुबीना इज नॉट करेक्ट इसमें। देखो अभिनव, एक बात साफ है जी, अगर टास्क इस बात पर बेस था, हाँ जी, कि सिर्फ हवा निकालनी है, तो फिर वो इतने सारे जो स्पेयर पार्ट्स भेजे गए थे, करेक्ट सर, वही तो जो आप पूरा देखकर स्टडी कर रहे थे जी, कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होगा, तो वो सब क्यों भेजते हैं? नहीं सर, मैंने उस पे वही तो बोला ना आपको कि ना लिखा था कि डिस्ट्रॉय करना। अरे बट जो पार्ट्स भेज, अगर सिर्फ हवा निकालनी है तो वाल्व भेज देते भाई। करेक्ट सर, बाकी के पार्ट्स क्यों भेजते? जी, That's exactly what I had said in the explanation of the. मैं मानता हूँ। चलो रुबीना जी सर, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि विकास फेयर संचालक नहीं थे, मान लेते हैं, चलो। लेकिन पूरे घर से मैं पूछना चाहता हूं कि उसके अगले दिन टाइम लूप वाले टास्क में जब रुबीना के काबिल, बुद्धिमान पति राजा बने थे, संचालक बने थे, तब क्या वो खुद इंसाफ के मुहूर्त लगे आप लोगों को? नहीं 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 नहीं। तो मैं जाता हूं यहाँ से। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम।
और मैं हाँ वाकई में संचालक मुझे विकास गुप्ता एक मिनट बोलने तो दो, बोलने दो। वो भी मुझे कहीं उस दौरान गलत लगे, लेकिन अभिनव का भी संचालक जो बने थे ये वो भी गलत लगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो राखी को निकाला और उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद कुछ उनका पर्सनल है और वो आया भी है सामने तो वो दिखा, क्योंकि उन्होंने पिछले टास्क में इनको चूज नहीं किया था। और मेरे वक्त पे जो मैंने लगातार अच्छे तरीके से वो टास्क को किया और मेरे हाथ के अंदर जो ग्रीन कलर का वो जो कारपेट साफ करने का था वो किसी ने चोरी करके ऊपर फेंक दिया और लास्ट मौके पे मैंने उनको दिखाया भी कि ये देखिए ये मेरे हाथ में है। उस वक्त उन्होंने निक्की को ही चूज किया, जो कि एक मौके पर उसने ये लिविंग एरिया को साफ नहीं किया, लेकिन मैंने अपना पूरा काम किया पर उन्होंने निक्की को चूज किया। तो मेरे हिसाब से ये गलत थे उस वक्त ये एज ए संचालक। राहुल वैद्य, आपके मुताबिक? जी सर, अभिनव ही ट्राइड टू बी अ गुड संचालक सर, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज अगेन वो कोशिश कर रहा था कि वो फेयर रहे, बट एट द एंड ऑफ इट वो फेयर नहीं रहा। उसका बायस रहा निकी की तरफ, उसका बायस रहा रुबीना की तरफ। खैर रुबीना और अली तो रुबीना ने अच्छा किया, रुबीना एंड अली तो चलो उनका मतलब बहुत इजी टास्क था, बट अरे बाबा इजी मतलब उनकी चीजें कम थी, चीजें कम थी, सिंपल रखा। रुबीना मैं बोलूं कि इसमें भी आप मेरी आप कहते डोंट कैच माय वर्ड्स, सो डोंट कैच माय वर्ड्स, ओके? नो यू स्टार्टेड इट यू ऑलवेज से डोंट कैच माय वर्ड्स, यू स्टार्ट दिस, ऑलराइट सर? जिस राउंड में मैं भी आउट, जिस राउंड में इन्होंने मुझे आउट किया, उस राउंड में निकी अपनी जो निकी कर रही थी वो करी नहीं उसने चीज, बट उसने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि नहीं वो तो अर्शी की गलती थी, अर्शी पहले चली गई। तो कहीं ना कहीं क्लियरली ये दिखाई दिया था ही वाज बायस सर, एंड इसलिए मैंने कहा भी उसको, बट कहता है हाँ वो तो हो सकता सलमान है। साहब मुझे रुबीना को फॉलो करना था। चलिए ये अभी अभिनव से खुद पूछ लेते हैं कि वो बायस थे कि नहीं थे। अब देखते हैं कि अभिनव में कितना मेटल है कि ये बोलेंगे देखो साहब ये ऐसा है, मैं गलत था लेकिन मैंने इसलिए किया, या बोलेंगे रुबीना की तरह नहीं मैं सच मैंने जो किया ठीक ही किया एंड आई वाज नॉट बायस एट ऑल। अब आपके खुद की मुंह ज़बानी सुनते हैं। सच बोलो साहब? हाँ बोलिए। आई वॉजंट बायस्ड बट आई वॉज स्टूपिड। मुझे जो टास्क था वो बहुत ही वेग लगा और मैंने उसको बार बार पढ़ा। पहली बार इस सीजन में कोई ऐसा टास्क था जो मुझे बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था, नहीं था क्या हो रहा है। उसी के चक्कर में मैं किंग बन गया, लेकिन इनको लगा ये इसका एक प्लान था कि ये किंग बन जाएगा और फिर बायस तरीके से अपने बंदों को आगे ले आएगा, लेकिन वो मेरी बेसिकली मूर्खता थी। जब मुझे टास्क समझ आया तब मुझे क्लियर दिखा कि मैं एक टाइम पे 4 जगह पे नहीं रह सकता हूं, मैं एक ही जगह रहूंगा और मुझे अब चीजें ढूंढनी हैं जो लोग गलत कर रहे हैं। मैं उसमें फेयर हो ही नहीं सकता था। सो मुझे पता था कि मैं जो भी डिसीजन दूंगा वो कभी कोई सेटिस्फाई नहीं होने वाला है उससे। तो जो दिखता है, जो दिल को सही लगता है, अगर मैं एक मैसेज दे पाता हूं तो मैं वो करूंगा और मैंने वही किया। सो पहले 2 राउंड में आई वाज अ स्टूपिड संचालक, बाकी के राउंड में मुझे जो दिख रहा था मैं वही कर रहा था। मे बी यू कॉल इट अनफेयर या यू कॉल इट बायस्ड। अगर आप कहीं पर पहरेदारी कर रहे हो जी। और वहां पे 4 गेट हो और आप क्या एक ही गेट के ऊपर रहोगे और 3 गेट खुला छोड़ दोगे? नहीं साहब, मैंने कोशिश की थी बाद में। हाँ, लेकिन वो कोशिश ही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आई वाजंट अ गुड संचालक देन, बट आई वाजंट बायस्ड। मतलब मानते हो ना मेरे ऑफ कोर्स स्टूपिड थे पहले, स्टूपिड इन फर्स्ट राउंड, लेकिन 2 राउंड, लेकिन देन मे बी नॉट अ गुड संचालक। मैं दूसरा आउट, बट मैं बायस्ड नहीं मान सकता हूं। चाय के पतीले के लिए। चलिए एक आंसर हमें दो। हाँ जी। निकी की ड्यूटी क्या थी टाइम लूप में? वो बाहर आती है लॉन में, फिर वो अंदर लिविंग रूम में आती है और लिविंग रूम की सफाई करती है। करेक्ट। हाँ जी, लिविंग रूम की सफाई जी। तो 3rd लूप में जी क्या उन्होंने लिविंग रूम की सफाई की थी? नहीं की और उस राउंड में मुझे आउट किया। हाँ। क्या वो आउट हुई? नहीं। नाउ इसमें स्टूपिड आता है या बायस आता है? स्टूपिड। स्टूपिड कैसे आता है? तो बायस कैसे हुआ सर? क्योंकि निकी थी, as simple as that। अभी ये सुन के मुझे दोनों ही लग रहा है कि स्टूपिड एंड बायस्ड। या मे भी ऐसा लग रहा हो सर, बट सर मेरे पास कोई कारण नहीं है उसको फेवर करने का। मेरी और निकी की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जितनी बात होती है वो इस कारण होती है क्योंकि वो रुबीना के साथ क्लोज है। सो मेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही हमारे बीच में कभी बात हुई है यार तू मेरा साथ दे मैं तेरा दूंगा।
कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। बट मेरे पास तुम्हारा अरे बट लेकिन अगर वो था कि थर्ड फेज के अंदर अगर शी इज नॉट क्लीन द रूम, लिविंग रूम, तो फिर सिंपल है ना, आउट क्यों नहीं हुई? ठीक है सर, मे बी देन आई एम रॉन्ग। यू नो कमाल की बात क्या है, रुबीना एंड अभिनव जी, खुद की खामियों को नजरअंदाज करके दूसरों के सही में गलत क्यों ढूंढो? सर इंसान अपनी नजर में सही होना चाहिए। नहीं, अगर हमसे कोई गलती दुनिया होती तो है सर तो भगवान से भी एक खफा है। सेकंड में कबूल कर लेते हैं। एक्चुअली सर मैंने किया ना अभी आपके सामने। नहीं, वो पूछते कि हम तो यार कम, यार वो ऐसा हुआ था, आई एम रियली सॉरी, ये आई मिसअंडरस्टूड, फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। एक्सेप्टेंस। लेकिन आपने इसको कह दिया कि मैं स्टूपिड था, मैं बायस नहीं था। अब मैं जैसे कि आपको अभी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि टाइम लूप वाले टास्क में आपने राहुल को गेम से आउट कर दिया और कारण ये दिया कि उन्होंने क्या क्या चाय की पत्ती डस्टबिन में नहीं डाला। डस्टबिन में नहीं डाली। मैं उनको आउट किया है। हाँ जी। हाँ, चलो यहाँ तक के ठीक था। लेकिन जब उन्होंने अपना रीजन बताया कि उन्होंने ऐसा किया चाय पाउडर बचाने के लिए, तो आप और रुबीना उस पे हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। सर सर मेरे को क्योंकि लगा वो थोड़ा रीजन फनी। वाजिब नहीं था, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था सर। और उसने नहीं, वाजिब नहीं था। चाय पत्ती बचाई थी। इस घर के अंदर इतनी राशनिंग होती है, उसमें वो जो बचा रहा था वो बचा रहा था, बचा रहा था। वो बचा रहा था। लेकिन अगर आप ये करती तो आप ये इस बात से अपसेट हो जाती कि मुझ पे हंस क्यों रहे हैं, मैं तो बचा रही थी। आपका बचाना बचाना, इनका बचाना ना बचाना। राइट। एग्री सर। इनफैक्ट मैंने राहुल को सर बाद में बोला भी था कि ये मुझे अगर हाईलाइट करता तो मे बी आई वुड हैव किया था भाई। नहीं, बाद में मैंने बोला ना। तूने डिसीजन सुना कहा? बाद में। वो चिल्ला के बोल रहा था। अब चिल्ला के बोलना नहीं सर, और बार बार दोहराना, उसको हाईलाइट करना नहीं कहते सर, वो मेरे डिसीजन के बाद बोला है उसने। डिसीजन तो दे दिया था तूने, रिकंसीडर डिसीजन दे दिया था भाई। अगर आपको ये कारण ठीक लगा तो फिर आप बोलते कि यार ये डिसीजन बिग बॉस मेरे से गलत हो गया है, आई वुड लाइक टू पुट हिम बैक, एंड सिंस आप संचालक थे, आप यू कुड हैव टेकन दैट डिसीजन। नहीं सर, फिर वो संचालक ऐसे लगता है कि वो डिसाइडेड नहीं है उसको, वो ऐसे ही कुछ भी क्यों? तू इंसान है यार, दे रहा है। इंसान है, गलती कर सकता है, इट्स अ ह्यूमन एरर। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभिनव गलत संचालक था, पूरा घर मानता है, यस सर। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे। विकास सही संचालक था, आप नहीं मानती। मैं मानता हूँ सर। लेकिन आप चाहती हो कि पूरा घर, रुबीना आपके साथ सहमत हो। नहीं सर, आई नेवर आस्क्ड फॉर एनीबॉडीज वोट सर, किसी से नहीं बोला मैंने। उनके पपेट बन। मैंने सिर्फ इसको बोला था कि तू हमेशा राइटियस बोलता है अपने आप को, बोला बट यू कॉन्ट्रडिक्ट। मैं विकास की बात कर रही हूँ। अभिनव अभी बोल रहे हैं कि विकास सही थे। हाँ सही था, लेकिन उस वक्त नहीं बोला, आपके सामने नहीं बोला उस वक्त। वो तो सर, सर अब ये था कि जीत जाए किसी तरह, हमें जो रिवॉर्ड है उसका वो मिल जाए। सर कार्य खत्म होने के बाद भी साइकिल ही बना रहा था वो। तो अक्सर हमने ये देखा है कि संचालक अपने दोस्तों को फेवर करता है या फिर न्यूट्रल बनकर फेयर डिसीजन लेता है जी। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस वक्त आप बहुत लोगों के दुश्मन बन जाते हो। राइट। लेकिन विकास ने ये कर दिखाया, न्यूट्रल होके बाखूबी कर दिखाया। वेल डन विकास। थैंक यू सर, थैंक यू। मगर रुबीना, आपका किसी को जज करना इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको कितना फेवर कर रहा है, एग्जैक्टली। यानी कि आपके लिए कितना फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस घर के अंदर बहुत सारे लोगों को उनकी गलतियां गिनाई हैं, ये कह के कि आप उनको उनकी भलाई के लिए समझा रही हो, चाहे वो जैस्मिन हो, एजाज हो। राहुल को दिन में 1-2 लेक्चर तो मिल ही जाते हैं। और कल ताजा आपने कल राखी को बताया कि उनकी चीप हरकतों की वजह से वो कैसे लाइन क्रॉस करती हैं, और हमने ये नोट किया है कि ये आप हमेशा पूरी महफिल में भरी सभा में करती हो, जो कि कतई जेन्युइन नहीं लगता है। क्योंकि अगर जेन्युइनली किसी को समझाना होता है तो बेस्ट तरीका ये होता है, आउट ऑफ कंसर्न एक साइड में लेके जाओ, चुपचाप से समझाओ और वापस आओ।
आप कभी किसी को अकेले में नहीं समझाती, और देखा भी है तो एक या दो ही बार देखा होगा। किया है सर, आई हैव डन दैट सर, ऑनेस्टली विद राखी। तो ऑनेस्टली क्या होगा आपने इस घर के अंदर हर एक ने ये किया होगा। फॉर एग्जाम्पल विकास, वो राखी को अलग लेके जाकर समझाते हैं, अली अर्शी को ले जाता है अकेले, राहुल है निकी को समझाता है। चलो ये बात छेड़ी है, तो अभिनव आपसे हम ये बात जानना चाहते हैं जी सर कि नाड़ा खींचा था जी जी, और आपका रिएक्शन भी देखा, तो इस मामले में आपकी तरफ से रुबीना को राखी के पास क्यों जाना पड़ा समझाने को? नहीं सर, रुबीना राखी के पास नहीं गई। जब ये हुआ था मैंने राखी को बोला प्लीज़ ऐसे मजाक मत करो, उस दिन भी आपने किया था, वो संतरा खा रहे थे, वो आधा खाया हुआ संतरा मुझ पे फेंका, प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस। लेकिन फिर टास्क चलता गया, टास्क ख़त्म हो गया, तो मेरे मन में था कि जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि राखी सही मूड में है, सुनने के मूड में है, मैं उनको क्लियर कर दूंगा कि आगे से आइंदा ऐसे बहुत सही बोल रहा। ये आगे बोलने से पहले ना ये बात याद रख लेना आप कि आप राखी को सही टाइम पर समझाने वाले थे जी। ओके जी, अब बोलिए। तो राखी से मेरी बात हो रही थी, उसमें मैंने फिर दोहराया कि वो जो मजाक है ऐसे नाड़ा खींचने वाला, ऐसे मजाक मत करना। तो रुबीना वहाँ पे ट्रेडमिल के पास थी, वर्कआउट कर रही थी, उसने सुना और उसका बहुत लाउड रिएक्शन उस पर हुआ, उसको बुरा लगा कि कोई भी मेरे साथ ऐसा मजाक करेगा। जाहिर किसने बताया रुबीना को? सर ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था, अर्शी ने उस बात पर शी हाईलाइटेड इट, और फिर ये जब मैंने कॉन्वर्सेशन सुना और इसने वो बात बोली, बेसिकली अर्शी ने बताया। नहीं सर, कॉन्वर्सेशन राइट एंड साइड चल रहा था, मैंने वो सुना। हम हार्डली अर्शी आपके सामने बैठी थी, हम हार्डली 5 मिनट के बाद आए थे, वो तो बात सुन ली थी उन्होंने, फिर मुझसे क्योंकि सर राखी एक ने मिनट मैं बोला बोलूं। खींच लिया तो क्या हुआ, खींच लिया तो क्या हुआ, फिर इसने जवाब दिया। सर हम ज्यादा से ज्यादा 17-18 फुट के डिस्टेंस पे होंगे, जो भी बात मैंने सुनी था और मेरी जो भी बात राखी से हो रही थी वो विस्परिंग नहीं थी, वो प्रॉपर क्लियर कन्वर्सेशन थी। रुबीना ने वो सुना और यस अर्शी ने भी सुना होगा, इसने रिएक्ट किया, लेकिन मैंने एकदम से पलट के रुबीना की तरफ देखा और उसको वो बुरा लगा कि ऐसी चीज, ऐसा मजाक हुआ है मेरे साथ। सर क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से आई वाज नोटिसिंग ये सब इनका, मैं बार बार मैं विकास को भी ये बोल रही थी कि प्लीज उनको आगाह कर दो। मैं जानती हूँ उन्होंने राहुल महाजन के साथ क्या किया था, दीज वर लाइक बेबी स्टेप्स एंड शी अल्टीमेटली डिड दिस। और सर मैं 3-4 दिनों से आउट ऑफ कंसर्न मैं विकास को बोल रही थी प्लीज विकास समझा दो बिकॉज। लेकिन यार विकास क्यों समझाएगा जब आप इतनी कंसर्न है, जब आप इतनी कंसर्न हो, जब आपके पति इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपको हर्ट हुआ ये चीज, और जब आप बोलती हो कि मैं हमेशा हर एक को कोने में लेके जाके अकेले समझाती हूँ, तो आपने विकास को ये ड्यूटी क्यों दी? आपने खुद क्यों नहीं राखी को समझाया? पॉइंट तो ये है हमारा। सर मैंने, क्योंकि उनको जब मैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले ड्यूटीज पर सर, हालांकि रात को मैंने उनको विकास के बारे में समझाया दैट ही नीड्स यू इमोशनली, वो आपका भाई है, ये सब करिएगा। सुबह सर ड्यूटी के दौरान अगर मैंने उनको बोला आप विकास के साथ ड्यूटी कीजिए, सर उन्होंने क्या टॉन्ट कसा, इसकी तो जलती है इसलिए इसने मेरे को रात को अभिनव के साथ बर्तन धोने को नहीं दिए। सर आई वाज टेकन अबैक कि मैं इनको रात को एग्जैक्टली सोने से पहले इनको एक घंटा इनको समझाया। रुबीना अब आप मेरी बात सुनिए। जी सर। जब ये नाड़ा खींचने वाला इंसिडेंट हुआ तब आप वहां नहीं थी? नहीं सर। आपको उस पूरे दिन में इस इंसिडेंट के ऊपर कुछ नहीं पता था? नहीं सर। रात को भी नहीं? नहीं सर। अगले दिन आपको अर्शी ने ये बात बताई? सर मैंने ऑलरेडी सुन लिया था नाड़े वाली बात, अर्शी ने ओवरलैप करके उसको सिर्फ ये बोला हाँ ये हुआ सेम था। टाइम पे आपको वही तो यार बोल रहा हूँ यार रुबीना, उसी टाइम पर तो आपको पता चला है। अगर ये कॉन्वर्सेशन नहीं होता उस वक्त तो आपको अभी तक के पता नहीं चलता ना, तो आपको पता चल गया। कब पता चल गया? उस दिन नहीं, उस रात को नहीं, कब पता चला आपको? नेक्स्ट डे पता चला। करेक्ट, पता चला ना, बस यही बात कर रहे हैं। किससे पता चला? वो जहाँ पे अर्शी थे वगैरह, वो वहां से पता चला ना, बस यही है पॉइंट। और ये थोड़ी हमारा पॉइंट है कि आपको कैसे पता चला, किसने आपको बताया। हमारा पॉइंट ये, जब आपको पता चला आप टेक ऑफ कर गई और अभिनव आपसे कह रहा था कि हो गया, क्योंकि अभिनव ने सोच लिया था कि सही वक्त आने पर वो बात करेंगे। जी सर। जो अभी उन्होंने बताया। बिल्कुल। और वही बात कर रहे थे उस वक्त। जी सर। और आपने वहां पर उस वक्त ओवर रिएक्ट किया। जी सर। सर क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से इसी डर में थी सर
क्योंकि जो राहुल महाजन के साथ हुआ सर एग्जैक्टली इसी पैटर्न में हुआ है सर। क्या डर है यार? सर डर है सर, राहुल महाजन की पूरी लुंगी सर फाड़ इट इज सर, डर लगता है ये जब किसी के विरुद्ध हो जाती है, इन्हें इनकी सीमा नहीं समझ में आती है। और सर इसी डर से, क्योंकि वो विकास के बहुत करीब है और हम दोनों का थोड़ा अनबन चल रही थी, मुझे लगा वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। चलिए मान लेते हैं कि राखी ने हद पार कर दी, लेकिन मैं घर वालों से जानना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर हम ये मानते हैं, सपोज हम ये मानते हैं कि राखी इस घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा खुद राखी के अलावा अभिनव शुक्ला किसको हो रहा है? पूरे घर को सर, शो को। पूरे शो को। अभिनव शुक्ला किसको? और लेफ्ट से शुरू करते हैं। शो को तो हो ही रहा है, उसकी वजह से लाइमलाइट में अभिनव बहुत है। अभिनव। विकास? अभिनव सर। रुबीना? सर शो को। शो को। ओके अभिनव। सर शो को। ओके नेक्स्ट। अभिनव सर। अभिनव। अर्शी? शो को या फिर अभिनव, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभिनव शो को, मुझे पता है शो को। अभिनव सर। देवलीना? अभिनव सर। कितने लोगों ने अभिनव बोला है? 1 2 3 4 5 6। 9 में से 6। राखी सर। किसको हो रहा है फायदा? अभिनव सर। कितने हो गए? 7। बच्चे कितने? 2। दोनों ने क्या बोला? शो को सर। तो आर यू गाइज राइट और द रेस्ट ऑफ द हाउस इज राइट? सर देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग सर। देयर इज। सर इफ यू आर सेइंग, अगर आप अनजान बन रहे हो इस बात से कि अभिनव को फायदा नहीं हो रहा है, शो को हो रहा है। सर मैंने एक तो मिनट, डे मैं 1 से सर- बोला है मैं सर सर- इनको, जब ये आई है। रूबी सेकंड सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। सर राखी जब से आई हैं, उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली है। जैसे वो जूली का कैरेक्टर उन्होंने एक पकड़ा था, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला मैं आप पे लाइन मारूंगी, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ये मेरा कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको फनी जो भी चीज करनी है फनी, एज लॉन्ग एज इट्स एंटरटेनिंग आप कीजिए। मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि मुझे आपके साथ कुछ एसोसिएशन रखनी है, दोस्ती बनानी है, या मुझे आपके कैरेक्टर से कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो सर अगर ऐसा सुजेस्ट हो रहा है, अभिनव हम वो नहीं कह रहे नहीं कि सर, तुमने कहा है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये जो फीलिंग है इनकी एंड द वे शी इज बिहेविंग एंटरटेनिंग, इससे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभिनव को फायदा हो रहा है। ठीक है सर, तो मुझे वो फायदा बिल्कुल नहीं चाहिए। और मुझे मैं ऐसा- आपको बताऊं क्यों। इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। आपकी यहां पर दोस्ती नजर आ रही है, पीरियड। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि आ रही थी, करेक्ट। और कुछ भी ऐसा गलत नजर नहीं आ रहा था। थैंक यू गॉड। पर सर वो मोड़ के जिस तरीके से बोल रही थी, हमने भी बोला कि इनफैक्ट दोस्ती रुबीना, थी। एक बात हम आपसे कहते हैं। जी सर। आज एक टास्क हुआ गलत वाला। जी सर। तो पहली बार अभिनव, हमने आपका एक बहुत ही अलग और ह्यूमन साइड देखा, एक इमोशनल साइड देखा। आप इस बात पर रो पड़े कि राखी ने आपको बिट्रे किया, आपका भरोसा तोड़ा है। नहीं सर, शी हैजंट बिट्रेड मी। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, दिस इज रॉन्ग। व्हाट हैपेंड वाज सर, उन्होंने मुझे वो दिखाने की कोशिश की है जो मैं नहीं हूं। वो खुद मेरे पास आती रही, बोलती रही मैं तुम पे लाइन मारूंगी, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी, मुझे तुम पसंद हो। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा मैं आपको दोस्त की तरह लाइक करता हूं। और पूरी प्रेस और मीडिया के सामने मैंने ये कहा है कि राखी अभी मेरी दोस्त बन रही है। और हम भी वही देख रहे हैं। यस, लेकिन हम भी- सर उन्होंने एक इंसिडेंट, कोई लाइट में नहीं, हम भी यही देख रहे हैं। एक इंसिडेंट सर जिसमें मैंने राखी अभिनव, को, यही देख रहे हैं हम भी। सर बट मैं बिट्रेयल पे नहीं रोया हूं, मैं इस पे रोया हूं कि उन्होंने मेरी जो मैंने इमोशंस में गुड फेथ में उनके साथ किया, उसको एक गलत तरीके से घर वालों के सामने रखा है नहीं, कि उसने बिल्कुल नहीं अभिनव। उसने मुझे अभिनव, इतना टाइट, अभिनव बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया उसने, कभी नहीं किया राखी ने। हमने राखी को विकास से बात करते भी सुना है आपके बारे में। कभी आपको गलत लाइट में नहीं दिखाया उन्होंने सर आपको। उन्होंने कहा कि अभिनव ने मुझे, मैंने इनफैक्ट सुना है, अर्शी को छोड़ो, मैंने सुना है कि उसने मुझे इतना टाइट हक दिया, अब ऐसा बन रहा है वो, उसने तो मुझे इतना टाइट हक दिया था मेरे समथिंग नहीं नहीं,
नहीं सर, नहीं सर आई क्राइड। अरे उन्होंने बिकॉज ये इन्होंने कहा है कि टाइम मैं है बात इनके करने कभी का। भी बीच में नहीं आऊंगी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अभिनव, जो भी हम देख रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं जा रहा है, क्योंकि हम दोनों साइड देख रहे हैं और ये सब मजाक मस्ती में है। नहीं सर, नो लॉन्गर फॉर मी। पिछले 2 दिन से इसमें कोई मजाक नहीं रह गया मेरे लिए, और मैं प्लीज हाथ जोड़ के आप पूरे दुनिया के सामने कहना चाहता हूं सर, लेट मी से इट सर। लेट मी फिनिश अभिनव। जी We're watching what is going on inside and we're watching it from outside. जी So you don't need to overreact to things like this. जी। अगर ऐसी कोई उल्टी सीधी बात होती तो हम वो मुद्दा बना के डिस्कस कर लेते। अभिनव, पॉइंट ये है कि आप इस शो में काफी पर्सनल स्ट्रेस से गुजरे हो, पहले भी बहुत सारी चीजें बाहर आई, लेकिन हमने आपको हमेशा कंट्रोल में देखा है और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि आप अपने खुद के डिसीजंस लेते हो। यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना जानते हो। आपकी ये जो राखी के साथ जो दोस्ती थी वो इतनी इंपॉर्टेंट और सच्ची लगी हमें जितनी ही कि रुबीना और आपका इस घर के अंदर इक्वेशन है, उतना ही ये दोस्ती अच्छी लगी लोगों को। और इससे फायदा राखी को नहीं हो रहा था, एक हो गया है, इससे फायदा आपको हो रहा था, जबकि सबने आपसे कहा कि आप बड़े बोरिंग हो, आप सिर्फ संतरे छीलते हो, पराठे बनाते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो, बल्ती बल्ती साइंस के ऊपर इंजीनियरिंग के ऊपर ज्ञान बांटते रहते हो। जब से राखी आई इस घर के अंदर, उन्होंने आपके साथ मजाक मस्ती फ्रेंडशिप बनाई है, तब से आप भी एंटरटेनिंग लगने लगे हो। थैंक यू सर। आपके रिएक्शंस पर मजा आ रहा है लोगों को। यू स्टार्टेड लुकिंग वेरी इंडियरिंग and a much cooler guy right now. It's a different equation altogether. और अगर रुबीना अर्शी और निकी की बातों पर नहीं जाती तो आई एम श्योर इस वक्त आप लोग समझदारी के साथ काम लेते। मैंने क्या बोला सर? और अभिनव सुना है सर। और अभिनव, आप राखी को अलग किसी कोने में बिठाकर समझा रहे होते मैंने क्या बोला? जो आपने अभी बोला, और वो जो करने वाले भी थे आप। करेक्ट, राइट? जी। तो इसलिए मैंने कहा राइट इन द बिगिनिंग कि ये बात आप याद रखना। और रही बात राखी के पिछले 2 दिन के बर्ताव की, हमने राखी को ये कहते हुए सुना है कि उनको इस बात का बुरा लगा है कि रुबीना ने सबके सामने भरी सभा में उनको बातें सुनाई। ये कभी नहीं होता अगर आप अलग से लेके जाकर समझाते यस सर। कि दिस इज माई फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है। सर मैंने इन्हें बहुत बार समझाया है सर, इस इंसिडेंट के ठीक राखी 2 दिन पहले भी। आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपका कोई दोस्त है, उसको एक लिमिट के बाद का मजाक पसंद नहीं है, तो आपको वो हरकतें बंद कर देनी चाहिए। जी सर। और जब उन्होंने कहा कि नाड़ा मत खींचो, उसके बाद आपने ऐसा रिपीट नहीं किया। सर मैंने नहीं किया सर। वो देखा, लेकिन आपको आइंदा याद रखना है, आपका दोस्त है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। सर मैं मसाज कर रही थी
तो मसाज करते करते ऐसे बॉडी में पता नहीं 2000 वोल्ट का करंट लगा। मैं भी एक इंसान हूँ सर, मैं भी एक इंसान, और मैं उन्हें बहुत लाइक करती हूँ। और मेरा हाथ पता नहीं सर ऐसे कांपने लगा, और मेरा हाथ सर वो नाड़े की तरफ गया, और सर मेरे से वो जैसे बस में कैसे घंटी टिंग टिंग हो जाती है कर सर, कैसे मेरे हाथ नाड़े की तरफ गया सर, वो मुझे पता ही नहीं चला सर। उसके लिए मैं वो नाड़े के लिए मैं एक क्षमा मांगती हूँ। राखी, एक लिमिट होता है राखी। यस सर, सॉरी सर। उसको ये पसंद नहीं है, किसी को भी ये पसंद नहीं होगा। अली, आपको पसंद है? नाड़ा पकड़ना नहीं भाई। और ये जो रीज़न जो आपने सुनाया है, ये आपको खुद को पता है, ये बहुत ही बकवास रीज़न है। बहुत ही फुद्दू सर। सर एक्चुअली क्या ना सर, एक बात बोलूं, जब निक्की गुजरती है तो कंधे पे हाथ रखती है, मुझे जलाती है बार बार कि ये सिर्फ मेरी सुनेंगे, मैं हाथ रख सकती हूँ ये सर। तो मुझे अरे थोड़ा क्या हो गया, क्या हो गया यार राखी, तुमको कुछ भी बोल रही हो। दोस्ती है। एक सेकेंड, अगर तुम्हारे माइंड में ये सब बातें हैं तो अभिनव बहुत सही जा रहा है भाई। तो सर यही तो बोल रहे हैं सर, यही बोलती रहती है ये पूरा दिन सर, यही बोलती है। हमने जो साथ दिया उसी का उल्टा बोल रही है सर, और बार बार बोल रही है, रजाई के नीचे बोलती रहती है। तो मैं रजाई के नीचे बोलती रहती हूँ सर, मैं अपना अकेले क्योंकि लोग मुझसे बात नहीं करते सर, तो मैं अकेले बोलती रहती हूँ सर। सर प्लीज चेक, आस्क देम। सर आप 1 घंटे का आपने एपिसोड देखा है, मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ। सुबह उठते ही सर, आज तो मैंने प्रिसाइजली आपको बताऊं 2 मिनट में सुबह उठते ही शी स्टार्टेड जस्ट थ्रोइंग नॉनसेंस। सर क्या क्या नहीं बोला सर, आई एम नॉट डिजाइन टू लिसन टू सच कमेंट्स। मतलब 2 दिन से सुन रहा हूँ, ये नॉन स्टॉप है, रिलेंटलेस है, बंद ही नहीं होती। किसी कोने में पकड़ लेंगी, ये पति ये पत्नी, ये वैसी है ये वैसा है, इससे कुछ होता नहीं है, इसको दूध पीना चाहिए, इससे कुछ काम नहीं होता है। नहीं बैठती हूँ, इनकी बातें नहीं सुनती हूँ, निक्की साली है, पेट नहीं हूँ, निक्की साली है, निक्की की तबीयत खराब हो तो अपने जीजा के सामने राखी चुप रहो। जी सर, चुप रहो जी सर। ये तुम्हारा चुप रहने में तुम्हारा फायदा है, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। यस सर। राखी, एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी सर। एक तरीके की वार्निंग समझ लो आप इसको। जी सर। हाँ, जो एक्चुअली आपके अंदर से ही आनी चाहिए। अगर अभिनव को क्या किसी को कोई बात पसंद नहीं है तो लाइन क्रॉस मत करो। ओके सर, सॉरी सर। अभिनव, आई एम रियली सॉरी। क्यों हर चीज एंटरटेनिंग नहीं होती है, वो टाइमिंग, वो जमाना गया राखी, वो जमाना गया। चेंज हो जाओ, भी ग्रो करो ना राखी लाइफ के अंदर। वो हो गया, अब यहाँ पे थे इधर, अब यहाँ पर आ गई हो, अब उसके हिसाब से स्टाइल चेंज करो, सोच चेंज करो, थोड़ा सा एक डेप्थ लेके आओ ना, डेप्थ लेके आओ, मीनिंगफुल बातें करो। अभिनव जी सर। जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ सर, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है राखी की जो एंटरटेनमेंट वाली साइड है उसमें घुस के अपने आप को हाईलाइट करवाने की, और मुझे ना उनसे दोस्ती रखनी है ना उनसे दुश्मनी रखनी है। तो मैं अपनी इंटेंशन बिल्कुल अरे यार अभिनव, किसने बोला है कि तुम्हारा कोई इंटेंशन था? नहीं सर, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि बोलना जरूरी है सर। जो हम अभी बोल रहे हैं ये सब बातें हैं जी, तो आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या हम ये बोल रहे हैं जी, क्या हम ये बोल रहे हैं कि इसके एंटरटेनमेंट से आपको फायदा हुआ है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने इसके एंटरटेनमेंट का फायदा उठाया है। हाँ सर, आई जस्ट वांटेड टू एम्पलीफाई माय थॉट्स बिकॉज़ मैं सर फिर अरे वही थॉट्स हम एम्पलीफाई कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है सर, राइट सर। सर बेसिकली यहाँ पर कुछ लोगों का गेम ही ये अजीब होता है। When they saw राखी और इनकी दोस्ती का जो फन एलिमेंट चल रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो ना हर किसी इंसान को उस तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करते हैं और ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे सुनाते हैं, ऐसे बातें करते हैं जैसे उनको लगता है कि वो केवल राखी की वजह से दिख रहे हैं तो उनको ऐसा करना नहीं है। थ्रू आउट दिस होल थिंग दे हैव क्रिएटेड अ मेस
बिकॉज दे वर ब्लडी जेलस कि उनका कहीं आ नहीं रहा। ये कुछ लोग कौन है, नाम लेके बात। अर्शी खान स्पेसिफिकली ब्लडी जेलस बोल रहा है सर। ब्लडी जेलस, बकवास नहीं करना। क्यों जेलस नहीं हो? अरे 2 बार सर मुझसे बोल चुके हैं, हर बार क्यों हर बार बकवास? राखी और अभिनव क्यों है? नेक्स्ट मैंने कब बोला? मैंने कभी नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं सलमान साहब। सलमान साहब ये बंदा। राहुल, आप एग्री करते हो? सर, एक इंसान जिसके दिमाग में ये शायद थॉट चल भी नहीं रहा होता है, बट अगर उसको बार बार आके एक चीज कही जाती है तो सर वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब आई वांट टू बिलीव इट। मतलब तो मैंने इसलिए क्या? मुझे लगता है कि अभिनव शायद इन्फ्लुएंस हो गया होगा। नहीं, मैंने नहीं की है सलमान साहब कोई बात। मैंने आपसे क्या बात की? अगर विकास कह रहा है आई वांट टू बिलीव हिम, किसी टास्क फाइल में देखकर अर्शी ने कहा होगा कि अभिनव रुबिन नहीं कहा मैंने। अरे 2 बार मैं क्या क्या मैं एंटरटेनमेंट नहीं हूँ क्या? मैं नहीं, ये वाना भी राखी सावंत कहकर मुझे चिढ़ाया करते हैं। मैंने इससे बोला कि अगर हम बदली रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है सलमान साहब। पागल हो चुके हैं राखी सावंत की वजह से। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। पहले अर्शी और अभिनव की जो इस घर पे दोस्ती रही है बड़ी न्यूट्रल रही है। पिछले कुछ दो दिनों से जब राखी थोड़ी सी ऑफ जा रही है और राखी और अभिनव के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई हैं, अर्शी ने बड़ा अच्छा ये मौका देखा कि चलो मैं घुस जाती हूँ। इनडायरेक्टली वही बातें हो रही हैं, इनडायरेक्टली वही चीज हो रही है। एक का ट्रैक पहले वो रुबीना के अगेंस्ट थी, 2 हफ्ते पहले सर वो इसके लिए साथ में आई ताकि वो रुबीना के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सके। ये तो है ही ना, मेरे और अली के साथ ये चीज हो नहीं सकती, तो चलो उसी को पकड़ लेते। ये थोड़ी सी बाहर जा रही है, मैं घुस जाती हूँ। ये पॉसिबिलिटी है 1000%। 1000%। ये पॉसिबिलिटी है तुम घुसोगी। नहीं, ये सिर्फ ये हमेशा मेरे सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि तुम इस शो के अंदर कुछ नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। और इस शो के अंदर जब सलमान साहब आते हैं तो सबसे ज्यादा राखी की तारीफ करते हैं, तो तुम उससे जलती हो। यू आर वाना बी राखी सावंत। ये तो विकास ने भी कहा। हाँ, सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मेरी तारीफ नहीं करते तो इनको ये शगुफा दिन भर फोड़ते रहते हैं कि तुम ये नहीं हो। अरे भाई तारीफ नहीं करता। हाँ, तो इनका कहना ये है तुम इंटरटेनमेंट नहीं हो। तो मैंने इनसे कहा कि वो हमसे ज्यादा सीनियर हैं और इस वजह से भी, और वो एंटरटेनिंग हैं, 15-17 साल काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो उनको इज्जत देना लाजमी है। और वो एंटरटेनिंग है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अदाकारा हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। मैं राखी की तरह नहीं बनना चाहती। लेकिन दिन ब दिन आप और क्लोज होती जा रही हैं। किससे? राखी चीजें सब वैसा। रुबीना, अगर राखी का कोई पैटर्न है तो क्या पैटर्न है, क्या बर्ताव क्या है? सर, वो जिसे दोस्त कहती हैं फिर उसके लिए पजेसिव से ऑब्सेसिव हो जाती हैं। और कोई भी मेल फ्रेंड अगर इनका हो तो अगर कोई फीमेल उनसे बात कर रही हो तो उन्हें वो लिंकअप करना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद वो अपने मन मुटाव को दर्शाने के लिए अपनी लिमिट्स टास्क के द्वारा, वो कहती हैं कि टास्क में था, मैं कैरेक्टर में थी। सर, एक कैरेक्टर का नाम देकर सर वो शी डिसरिस्पेक्ट्स द अदर पर्सन और कहती हैं ये तो मतलब कैरेक्टर था या एंटरटेनमेंट के लिए था या जो भी था। तो दोस्ती जब इनकी होती है तो इनका ये पैटर्न ऐसा बनता है कि अगर जरा भी इनके साथ या इनके वो जो बोलती है ना एंटरटेनमेंट के लिए मुझे ऐसा बर्तन धोना है या मुझे किसी के साथ आइनिंग करनी है, अगर वो ना हो तो जो उस इंसान सर ऐसा नहीं है सर। मुझे जब काम बांटा गया था ड्यूटी, तो मैंने कहा अगर अभिनव रात को बर्तन धोते हैं तो मैं बर्तन धोना चाहती हूँ, अभिनव सुबह नाश्ता बनाना चाहते हैं तो चलो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अभिनव के साथ। रुबीना के साथ जब मैं अच्छी पेश आ रही थी, उसकी सारी बातें मान रही थी, उसकी पपेट बन रही थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे मैं उनकी कोई बात नहीं मानती हूँ सर, तो उनको प्रॉब्लम होने लगा सर। बेसिकली इनका अगर मैं बताऊं, ये जब कोई एक ट्रैक या एंटरटेनमेंट का सोचती कि मैं ऐसे 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 करूंगी, तो उसमें अगर कोई डिफरेंट, वो ऑब्सेसिव अभिनव से इतना नहीं है जितना कि अपने एंटरटेनमेंट डेली के लिए वो ये करेंगी, उसके बाद ये मस्ती होगी, ये होगी, और जो कोई वो जो प्लान कैंसिल करता है ना तो ये पगलैट हो जाती हैं। तो उसको ऑब्सेशन बोल रही नहीं, वो नहीं सर, मैं अभिनव को लेके बिल्कुल ऑब्सेस नहीं हूँ। आप दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं सर मेरे मन में। हमें पता है, लेकिन रुबीना के मन में, और हो सकता है कि आप लोगों के कुछ और मनों के अंदर ये पैटर्न सेट हुआ होगा कि राखी ऐसा करती है जिन लोगों के साथ वो करीब हो जाती है। जी सर। दूसरी तरफ हमको रुबीना और अभिनव के गेम का भी एक पैटर्न
पता है, लेकिन हम ये पैटर्न आप लोगों से जानना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है कि इनका पैटर्न बता सकता है? राहुल, सबसे पहली बात तो ये खुद जाकर कभी कोशिश नहीं करते हैं कि कोई रिश्ता बने, नंबर 1। अगर सामने से कोई इंसान आ रहा है तो उसके बाद इनका रिश्ता बनता है। म्यूचुअल बहुत कम होता है, सो दे ऑलवेज वांट टू हैव द अपर हैंड, नंबर 1। नंबर 2 सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब इसके पहले जो बात हुई थी कि जब तक कोई इंसान इनके साथ सही है तब तक वो अच्छा लगता है। जैसे इनके फेवर में कोई चीज़ ना बोलो, एंड खासकर रूबीना ज़्यादा, अभिनव भी, बट आई थिंक बहुत नेग्लिजिबल। जब तक उसके फेवर में बातें बोलो तब तक ठीक है, अगर उसके फेवर में बातें नहीं बोली तो अचानक वो इंसान गलत हो जाए, उसकी राइटियसनेस कम हो जाती है, उसका जो एक फेयरनेस है वो कम हो जाती है। एक और बात कि वो आपको बता सकते हैं कि यार तुम ऐसा मत बोलो मेरे बारे में क्योंकि तुम्हारा ये बोलना गलत है। अरे मेरा बोलना गलत कैसे यार, जो मुझे लग रहा है मैं बोलूंगा, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। विकास सर, मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ आया था तो मेरा और रूबीना के साथ मतलब मैं उनसे बातचीत करता रहता था। मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं या हम दोस्तों की तरह थोड़ी बहुत बात करते हैं, मुझे ऐसा फील भी हुआ था। पर अपेरेंटली देन आई गॉट टू नो कि वो, मैं उनको सोचता हूँ दोस्त, वो मुझे दोस्त की तरह नहीं सोचती, पर एक्चुअली वो बहुत क्लियर मुझे नहीं बोलता, मुझे फील जो कराते हैं वो ये कराते हैं कि दे आर ऑन द सेम टीम, पर एक्चुअली दे आर नॉट ऑन द सेम टीम एवर। तो ये नहीं बोलता ना कि मैं तेरे साथ टीम में खेल रहा हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी कॉन्वर्सेशन तो नहीं होती, पर वो जिस तरीके से आपको फील कराती हैं ऐसा लगता है कि आप और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं या होगा। बट इवेंचुअली जब वो गेम चल रहा होता है तब आपको रियलाइज होता है कि अगर आप एग्जैक्टली वो नहीं करोगे जो रूबीना चाह रही है या जो उनके फेवर में होगा, तो फिर सडनली यू नो लॉन्गर फ्रेंड्स। अभिनव से आई हैव नॉट गॉटन दैट फीलिंग एट ऑल, बट विद रूबीना आई हैव, एंड विद टाइम अगेन आई हैव सीन कि ऑल्सो उनको नॉमिनेशन का जो टास्क हुआ था उसमें आई पर्पसली सेड कि हम एक टीम है, जिसमें सडनली सब लोग रिएक्ट हो गए थे कि अली ने कहा कौन सी टीम है, कौन सी टीम है, विच इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि बेसिकली टीम है क्या। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई फील देयर इज अ टीम ऑफ दिस, वो लोग और ये लोग जो था ना वो अभी भी है सर, वेरी क्लियरली है। नहीं है सर, बहुत क्लियरली है। अगर वो ये लोग और वो लोग होता तो हम इनको नॉमिनेट नहीं करते, फिर हमने क्यों नहीं किया? रूबीना भी बोलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है ऑन यार, इट इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अरे वो खेलो, तुम्हारा गेम है, कोई मना नहीं कर रहा है। अरे खेलो, ये लोग तू थोड़ी बोलेगा गेम खेलने के लिए कौन सा किसका गेम क्या है, अपने तू अपना गेम दे और अपना गेम खेल, तू थोड़ी, तेरी मर्जी है कि तू जो बोलेगा, तू बोलेगा कौन सा गेम चल रहा है। अरे भाई तू शो में क्रिएटिव नहीं है तो वो बनने की कोशिश भी मत कर। Right now, people are going through really hard times. It's been really difficult with COVID, but most importantly, how do we keep ourselves and our employees safe that who are putting their heart and soul into this product? Shark Tank's back in business. All the work, all the sacrifices are finally worth it. The future is now. World's first self-cleaning water bottle. It really worked. 400 for 25. 200,000. You got a deal. Let's do it. I'd be really proud to be part of this business. कर दिया अपने भाई के किया। मुझे राखी की जरूरत नहीं है अपने आप को दिखाने को। मीडिया के सामने एक बात कही, सलमान सर एजाज खान को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स। अंडरस्टैंडिंग होती है ऑन यार, इट इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अरे वो खेलो, तुम्हारा गेम है, कोई मना नहीं कर रहा है। अरे खेलो, ये लोग थोड़ी बोलेगा गेम खेलने
खेलने के लिए कौन सा किसका गेम क्या है? अपने तू अपना गेम देख और अपना गेम खेल। तू थोड़ी तेरी मर्जी है कि तू जो बोलेगा तू बोलेगा कौन सा गेम चल रहा है। अरे भाई तू शो में क्रिएटिव नहीं है तो वो बनने की कोशिश भी मत कर। तू कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। हमें लग रहा है तू टाइम बर्बाद कर रहा है, तू करवा रहा है। इतना क्यों भड़क रहे हो एकदम? क्योंकि तू फालतू बातें कर रहा है भाई। तू देखना उनका ये शिक्षा दिख रहा है, हमें देखना। यू आर सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर। हंसते थे बिल्कुल। अरे हंसने वाली बात मेरा गेम था। हंसने वाली बात ही। अच्छा मजाक करो भाई के सामने आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हंसने वाली बात कैसे लगता है? तो अली, हम लोग रुबीना और अभिनव के गेम के पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमने एक बात नोट की है जी भाई, हर टास्क पूरा होने पर आप रुबीना के पास जाते हो जी सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए। जी भाई जी। कभी रुबीना आई है आपके पास इसी मकसद से? Exactly. That's what I was saying. मैं यही कह रहा था। नहीं भाई। पर सर मेरा तो ये मानना है कि टास्क में आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो एक्चुअली आपके दिल में होता है। टास्क आर डिजाइन टू टेक आउट व्हाट इज देयर इन योर हार्ट और आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो आप मानते क्यों उसकी बात पे कैप्सूल का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा खत्म कैसे हो जाता है? मुद्दा कौन सा खत्म होता है? जो भी अगर है वो सॉर्ट आउट करता है। विकास, राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गुड, एग्जैक्टली। मैंने पहले ही कहा था इनकी पैटर्न। तो राहुल ने जो पैटर्न बताया वो काफी हद तक के सही था। तो रुबीना एंड अभिनव, जी सर, इनका पैटर्न ये है कि जब तक आप लोग इन दोनों के कंट्रोल में हो आप अच्छे हो, लेकिन जिस दिन आप इन दोनों के कंट्रोल के बाहर होकर इंडिपेंडेंटली खेलने की कोशिश करोगे तो इन दोनों के लिए दुनिया में आपसे गलत कोई हो ही नहीं सकता। सर एग्जाम्पल जैस्मिन, विकास और अब राखी सावंत। अब इन्हीं दिनों का ले लो। सर परमिशन टू स्पीक। अगर दुनिया में रुबीना और अभिनव के नज़र में सबसे सही कोई इंसान है तो वो कौन है? निकी तंबोली। इस वक्त निकी तंबोली। निकी तंबोली। भले कुछ भी करे वो। निकी तंबोली साथ कभी नहीं दिया है सर, पर रोका भी नहीं, साथ दिया पर रोका। सर जब रोका है सर उसको इंसान को पपेट बोल दिया गया है सर। अब कैसे रोके? मैंने तो अपना ये एतराज जताया भी था। जी सर। इनका जो पैटर्न है ना, आपको इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि आप तो कभी इंडिपेंडेंट खेलने वाले हो ही नहीं, तो आप तो इनकी गुड बुक्स में ही रहोगी। तो हमारा सवाल इंसाफ की देवी एंड बुद्धिमान पति से ये है कि आप जो समाज सुधार का काम कर रहे हो आजकल, उसमें निकी तंबोली शामिल क्यों नहीं है? आपको निकी की बेशुमार बदतमीजियां दिखाई नहीं देती? सर अभी जो राहुल और अली ने डिस्क्रिप्शन दी कि दोनों का पैटर्न, उन्होंने रुबीना का पैटर्न बोला है, मेरा उन्होंने बोला है कि निग्लिजिबल है या नहीं है। तो मैं निकी से इतना क्लोज हूँ ही नहीं। हम अभी दोस्त बनने शुरू ही हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली 3 हफ्ते रह गए हैं तब। तो मेरा उस पर ना कोई कंट्रोल है, ना मैंने कभी उससे बात की है कि निकी तू ऐसे किया कर या ऐसे ना किया कर। शी इज़ क्लोज टू रुबीना, सो आई थिंक शी विल आंसर इट। जी सर, सबसे पहले मैं जब किसी के भले के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, चाहे वो जैस्मिन हो या राखी हो, तो उन्हें किसी ना किसी रूप में बोल दिया जाता है कि तुम उसकी कठपुतली हो। जब मैंने जैस्मिन को बोला सर, उसके साथ जेन्युइन दिल का रिश्ता था। बाकी सबको तो सुधारने में लगी ही हो ना। सर मैं सुधारती नहीं हूँ सर, मेरे को जो जेन्युइनली मुझे लगता है कि हाँ मुझे बोल देना चाहिए, मैं बोल देती हूँ। बेसिकली आप कह रही हो कि जो भी निकी तंबोली बदतमीजी करे, मींस लाइक ये बिग बॉस के 14 सीजन हो चुके हैं, सबसे बदतमीज लड़की जो इस घर के अंदर आई है वो निकी ही है। जी सर, वो तो मैं बोलती हूँ सर। सबसे बदतमीज? सबसे बदतमीज नहीं, जो तुम बदतमीजी करती हो उसका मैं क्या तो तुम्हारे सामने कोई और नहीं है बदतमीज? आप ऐसे बोल रहे हो? बहुत लोग आके यार, बदतमीजी अगर की है, सब लोग ये बोल रहे हैं तो मैंने ये कभी डिफेंड नहीं किया है। आप क्यों जा रहे हो? आप अपना बताइए। एक सेकंड सर, मैंने इसे भी ये बात बोली है कि जो भी तुम कर रही हो, आई डोंट वांट टू बी द वन कि बाद में तुम्हें बोला जाए कि तुम उसकी कठपुतली दिख रही हो। सर कभी भी इंटेंशन ये नहीं रहा है कि आओ तुम मेरे काबू में रहो, जब तक काबू में हो तब तक अच्छे रहो, तब तक सब सही है। तुम गलत हो। राखी 2 दिन पहले बोला जो आपके अल्फाज और आपके शब्दों पर, उससे पहले मुझे कभी तो नहीं तुम सुधारने में आई हो। और सर मैं उसके दुनिया बाद की भी सबसे मैंने बिगड़ी लड़की। तो हमेशा निकी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सर। हमने देखा कि राखी को रुबीना ने बहुत कुछ समझाया, कभी उसने आपको ऐसे साइड में लिया?
जी सर लिया है। यस सर। और समझाया आपको? हाँ यस सर। बहुत बार समझाया यस सर। सर। मतलब मैंने भी समझाया एक दो बार, साइड में लेके समझाया? हाँ Yes, खुद sir. से रुबीना, सर, यहाँ- खुद से सर, खुद से couch बहुत पे- और बार। सबके सामने समझाया? नहीं हाँ सर। अलग से। अलग से समझाया। यानी कि आपको ये प्रेफरेंस मिला था, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था आपको? नहीं सर, अब इसको मैं अलग से समझाती हूँ, राखी को अलग से समझाती हूँ। विकास कभी आपको अलग लेके जाके समझाया? नहीं सर, मुझसे तो पर सर इनको तो अच्छा हूँ। समझाने की कभी जरूरत ही नहीं सर। पड़ी, मैं तो अच्छा इनको तो था कभी जरूरत apparently। अभी मुझे पता चला कि मैं बुरा भी हो सकता हूँ। अभी कब पता चला? यू आर रिएक्टिंग द सेम वे एज वो सिंपैथी वाला फूड वाले पे। कौन सा सिंपैथी वाले फूड वाले पे रिएक्ट कर रहा हूँ मैं? विकास, जैसे यू आर उसने क्या ब्लेम सर वहाँ पे मैं और अभिनव बात कर रहे थे, रुबीना बीच में आके चिल्लाने लगी इतना सर। समझाते हैं। सर मैं सिर्फ इसको इतना बता बार-बार ये बोलता है कि बोलती रुबीना है तुम मुझे, गलत दिख रही हो। फॉर एग्जांपल तो मैं टुडे इसको ये मॉर्निंग सर मुझे रुबीना मुझे- हमेशा डांटती रहती है और निकी ने चिल्लाती फॉर रहती एग्जांपल है। बोला अंकल लग रहा है, अंकल सर, लग रहा है, एक- अंकल लग रहा है। एक सेकंड सर, आई एम राखी- जस्ट टेलिंग यू, दे आर ऑल सिटिंग देयर, दे विल नॉट स्पीक अ वर्ड कि अरे ऐसे मत बोले, पर ये कोई कुछ नहीं बोलता यहाँ पर। और अगर ये बहन कोई बहन किसी व्हाटएवर के है, लिए कुछ नहीं बोलता है। नहीं कोई नहीं बोलता। इस प्रॉब्लम ही घर की है कि कोई किसी को ये कोई मॉडल है रुबीना, don't pick up on नहीं, I am रुबीना, saying कोई कुछ नहीं बोलता। picking up on people is रुबीना। okay, ये मुद्दा नहीं है। सर, तुम्हारा ये- मुद्दा क्यों सर, नहीं अली- होता है? सर अली ने जब I am राखी को giving बुआ one को example of इसके it. सामने बोला तो रुबीना, अली इस क्यों नहीं हफ्ते एक बोला? बात हुई थी बर्तन मांजने के ऊपर। विकास ने निकी को से कहा। कहा था प्लेट धोने के लिए, हाँ। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस हुई। जी सर। उसमें कौन सही था, कौन गलत था? सर विकास गलत था, इसका गलत था भड़कना इस पर और बोलना चल अपनी प्लेट खुद धो। देवलीना? 100% निकी गलत थी सर। रुबीना, ये जो बहस हुई थी इन दोनों के बीच, बर्तन को लेकर ना सर। उसकी शुरुआत में जी सर। क्या आप थी वहां पर? यस सर। यू नो रुबीना, इसमें शॉकिंग क्या बात है? सर कोई कुछ शॉकिंग नहीं है, बट ही मेड इट अ ह्यू एंड क्राई। मैं आपको बताता He हूं। didn't make that. शॉकिंग बात यह है रुबीना, इस पूरे सीजन में हमने निकी को कभी किसी से पूरे सीजन में रूडली बात करते हुए नहीं सुना है, या रफली बात करते हुए नहीं सुना है कि बर्तन धो ले। मैक्सिमम उन्होंने कैसा बोला होगा, ए बर्तन धो, बर्तन धो, राखी इधर आ, बर्तन धो। इससे ज्यादा कभी नहीं गई है। तो शी इज अ मेलो पर्सन, अदब के साथ पोलाइटली पेश आती है ना निकी? सर स्टार्ट वहाँ से हुआ था। उसने कहा था विकास ने कि तू बर्तन धो, तेरा बर्तन का प्लेट है। मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट की ड्यूटी है और वो सुबह कट हुआ था, तो आपको ही धोना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि निकी, एक बात पूछूं आपसे, 2 हफ्ते पहले जो मैं समझा के गया था और आपकी आंखों में से सर, लेकिन आंसू आए थे। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन सामने वाला तो स्टार्ट करता है तो मैं क्या करूं? निकी, तेरी जो बदतमीजी है ना, यानी कि उसके बाद क्या चेंज आया आप में, तुझ में? अब तू बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। आप ये कैसे कर लेती हो, हर एक से तू से बात करना? Yes. तू तड़ाके से बात करने में क्या मजा, क्या है आपको, क्या है आपको? ऐसा लगता है कि आप तू किसी को बोलने से वो आप सुपीरियर हो जाएंगे, आप उनको नीचा दिखा लोगे? आप ही नीचे दिख रही हो। क्यों है, क्या प्रॉब्लम क्या है किसी को इज्जत देने में? आपको, आप इन सबको क्या कचरा समझती हो? तो 2 हफ्ते पहले मैं यहां से गया आपसे बात करके, आप रो दी। मैंने बोला कि चलो ये लड़की चेंज हो जाएगी। हाँ, you've changed, but for the worse. क्या है, क्या प्रॉब्लम निकी? जिस हिसाब से आप बात कर रही हो, आपका पूरा खानदान देख रहा है, आपके मम, आपके डैड। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करती हो, और एक आंखों की शर्म है, रिस्पेक्ट की शर्म है, तो ये तो लैंग्वेज, ये हरकतें पॉसिबल है ही नहीं। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि वो क्या समझे आपके बारे में। विकास। हाँ जी सर। एंड देवोलीना, जी सर। आप एक दूसरे को कितने साल से जानते हो? सर मैं विकास को बहुत सालों से जानती हूँ। तो निकी तंबोली जो लगी थी आप दोनों की चुम्मा चाटी को लेकर, जी वो क्या था? सर बिकॉज मैं यहाँ पे किसी को इतना जानती नहीं हूँ और विकास मेरे अच्छे दोस्त जैसे हैं, मेरे भाई जैसे भी हैं, तो मैं उनको लेके बहुत कंसर्न थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसी में मैं उनकी इतनी क्लोज हूँ। आपने मुझे लास्ट सीजन में भी देखा है, मैंने किसी के साथ ऐसी हरकतें या ऐसी चीज़ें नहीं की। आई कंसिडर हिम वेरी क्लोज टू मी। तो मैं जाके खुशी में कभी होता है तो जाके पप्पी दे दिया, या वो उनको कुछ खुशी होती है, मैं नाराज़ होती हूँ, आके गाल में पप्पी दे दिया। तो उसने 2-3 बार देखा और उस दिन मैं सोफे में बैठी थी और मैं विकास से नाराज़ थी। तो मैं आई गेस अर्शी को बोल रही थी कि हाँ अभी तो मुझे नॉमिनेट कर दिया और अभी आके पप्पी दे रहा है मुझे। तो शायद निकी ने कुछ सुना और मुझे पता था कि वो विकास को वो नहीं बोल रही थी वो चीज़, वो मुझे सुनाने के लिए वो चीज़ बोल रही थी कि तू तो चुम्मा चाटी करके घूमता रहता है। सो मैंने उसी चीज़ पे बोला और वही चीज़ जाके बाहर पूरी आर्ग्यूमेंट हुई थी इसी बात पे। एंड सर मुझे जब ये बताया गया ना, आई ऑलरेडी न्यू कि बिना सुने कि देवो ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जैक्टली बोला होगा। एज फ्रेंड्स वी नो ईच अदर इतना कि उसने गुस्से में बोला हो बिकॉज आई नॉमिनेटेड हर एंड आई टोल्ड हर आल्सो आई हैव नॉमिनेटेड यू। तुम्हारे तो इस वाले में बोला होगा और इन लोगों ने उसको ऐसे तरीके से बोल रहे थे कि इट वाज जस्ट वेरी डिसगस्टिंग। सो आई हैड लॉस्ट माय कूल दैट टाइम। तो इस घर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी निकी तंबोली ने बेइज्जती ना की हो। करेक्ट करेक्ट सर। निकी तंबोली ने राहुल की गर्लफ्रेंड को बिना वजह बातों में घसीटा, जिसका इस शो से कोई लेना देना ही नहीं है। राहुल जी सर, ये कहाँ तक ठीक है? मैंने कहा भी, रिक्वेस्ट भी किया मत कर, बट काफ़ी बार होता क्या है सर, जब समझाने जाता हूँ बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है वो। एंड सर जब कोई आपसे कह ही रहा है कि मैं तो करूँगी, तो आप क्या ही कर लोगे सर। आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं गया एंड मैंने कैटेगोरिकली रिक्वेस्ट ये शब्द यूज़ किया कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑल्सो विकास ने जो मुझे बात कही वो एक कम्प्लीटली अलग कॉन्टेक्स्ट में कही थी, जो मैं समझता हूँ। विकास की एक सर्टन स्टाइल है बोलने की एंड यू नो वो करते हैं। एंड मैं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को जानता हूँ, सो आई नो कि उसमें हेट्रेड ये एलिमेंट नहीं था सर। वो जो कुछ कमेंट कुछ हुआ था पहले जिसकी वजह से शी वाज एंग्री ऑन हर। किसी भी लड़की को नहीं अच्छा लगेगा। कैसी होगी कि ऐसी बात बोल देती है, नहीं अच्छा लगेगा। स्पेसिफिकली बोला प्लीज एक लाइन बोल देना। वो बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में था ही नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो ले गए। एंड सर कौन सी गर्लफ्रेंड को अच्छा लगेगा कि उसकी बॉयफ्रेंड की अंडरवेयर और ये सब यू नो डिस्कस किया जा रहा है। तो आई थिंक उसने रिएक्ट किया होगा। सर कि हर बार हर कंटेस्टेंट्स को बोलती है जो पिछले सीजन से आए हैं कि तुम सब तो लूजर्स हो, अपने सीजन्स में कुछ कर नहीं पाए और फिर से इस सीजन्स में आ गए। निकी जी सर। ये जो आप लूजर वाली बात निकालती हो, पिछले सीजन की बात निकालती हो, आपको क्या लगता है आप इस बार जीत जाओगी? सर गुस्से में बोल देती हूँ। गुस्से में किसी को थप्पड़ मार दो, गाली बक दो, जान से मार दो, लो बोले कि गुस्से में थी ये। और गुस्से में ये एक बार निकलती है, बार बार निकलती गुस्से के अंदर, बार बार हर एक कंटेस्टेंट के ऊपर हर बार बोलती है। हर बार सर, विनर नहीं होता। और आप भी तो घर से बाहर निकली थी ना। क्या बात क्या करें आपके साथ निकी? और आपने प्रेस वालों के साथ भी बदतमीजी की। देखो बदतमीजी के अलावा हमें यहाँ पर तो कोई क्वालिटी नज़र आ नहीं रही है। आपको ये लगता है कि ये बदतमीजी एंटरटेनिंग है? फिर और फिर क्या, मैं तो हूँ ही ऐसी, ये आपका है? ऐसी को काम कहाँ मिलेगा? तो रुबीना जी सर। ये जो मैंने अभी कहा है निकी के ऊपर, जी सर। आप मेरे से सहमत हो? जी सर। जी सर। लेकिन अभी तो आप सपोर्ट कर रही थी इनको। सर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, जैसे आप भी बोलते हैं किसी का गेम होता है, किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, फिर अगर मैं समझाना चाहूँ बदतमीजी का कोई रोल नहीं है भाई। जी सर, अब आपने इतनी बार कह दिया, अब मैं मनी मन ये कोई रोल नहीं है। जी सर, आपने इतनी बार कहा है कि अब मैं मनी मन सोच रही थी कि अगर ऐसा है तो यस, मुझे जहाँ लगता है आई विल स्पीक टू हर ओपनली एंड आई विल टेल हर। सर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इसलिए रोकती थी सर क्योंकि हर हफ्ते आया हूँ, करीबन 3 बार तो मैंने इसको चेक किया है। यस सर। रुबीना, और जब आप इनको सपोर्ट करती हो
तो ये तो गलत लग ही रही हैं, ठीक है सर। ये तो बहुत नेगेटिव जा रही हैं। हाँ, आप भी उतनी नेगेटिव जा रही हो क्योंकि आप इसको सपोर्ट कर रही हो। सर समझ शायद गई? सपोर्ट नहीं, बट मेरी ये nobody is going to encourage this बदतमीजी। हर एक से ये सुनते हैं कि वो निकी इतनी बदतमीज है और आप इसको सपोर्ट कर रही हो। सर मे बी नॉट स्पीकिंग लुक्स लाइक अ सपोर्ट, पर आप अभी आप बोल रहे हैं आई विल डेफिनेटली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए खड्डे में। देवलीना सर मुझसे बोल रहे थे और मैं उनको जवाब दे मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं खुद से बात कर रही थी। सो निकी, अगली बार मैं आपको ये बात समझाऊंगा नहीं, ठीक है? This is the last time. I'm not going to waste my breath on you. बहुत एनर्जी लगती है आपको समझाने में सबको। एक बार समझाया नहीं समझा, 2 बार समझाया नहीं, तीसरी बात के बाद जाओ भाड़ में जाओ, जो करना है करो, ठीक है? तो हम आते हैं इस हफ्ते के नॉमिनेशन पर। कौन कौन है नॉमिनेटेड? विकास गुप्ता, निकी तंबोली, राहुल वैद्य एंड देवलीना एजाज खान। तो जिनका सफर इस घर में पूरा हो रहा है उनका नाम कौन कौन है नॉमिनेटेड? विकास गुप्ता, निकी तंबोली, राहुल वैद्य एंड देवलीना एजाज खान। तो जिनका सफर इस घर में पूरा हो रहा है उनका नाम मैं आपको कल बताऊंगा। जी भाई। See you tomorrow. खुदा हाफिज भाई। Bye, take care, खुदा हाफिज। ये है बिग बॉस 14 वीकेंड का बार, पावर्ड बाय डाबर आमला एलोवेरा हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर लोटस वाइट ग्लो। तो इस राज पर से पर्दा कल उठेगा कि विकास गुप्ता, निकी तंबोली, राहुल वैद्य एंड देवलीना एजाज खान में से कौन होगा घर से बेघर। तो लौट आइए कल रात 9 बजे एंड बाकी ये टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट माता पिता से प्यार करो ना। एंड भले काफी कुछ खुल गया हो, प्लीज डोंट गिव देम कोरोना।